तो दोस्तों आज के जो मेंटोर है जयंत पेडनेकर सर, उनके बारे में दो लफ्ज कहूंगा मैं। एक्चुअली लफ्ज कहने की जरूरत ही नहीं। वो 34 ईयर्स से फोटोग्राफी, सीने स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हैं, यानी काफी पिक्चर्स उन्होंने की है जिनकी गिनती भी हम लोग नहीं कर सकते, इतने पिक्चर, क्योंकि 34 ईयर्स इज अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है उसके साथ में उन्होंने पोर्टफोलियो किया, कॉरपोरेट किया, इंडस्ट्रियल जो आज का सब्जेक्ट है वो तो किया ही किया, और 26 साल उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कितना वास्ट है। तो देर ना करते हुए हम लोग स्विच ओवर करते हैं जयंत पेडनेकर सर के पास। और मैं चाहूंगा सर से आज ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम लोग ले सके। दो लफ्ज सिर्फ कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो प्रेजेंट है उनको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। राजेंद्र गायकवाड़, मनोज ब्राह्मणे, राजेश तावड़े, सचिव फोटोग्राफी, सतीश पेडनेकर सर, इतने सब प्रेजेंट है जिन्होंने यहाँ पर कमेंट डाले हैं। प्रेजेंट तो ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्विच ओवर करते हैं जैन सर के पास। आज जबरदस्त नॉलेज मिलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक्स फॉर कमिंग सर। नमस्ते, सबको मेरा सादर प्रणाम। जितने भी आज हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं समझता हूँ जितना कुछ मुझे ज्ञान है मैं पूरा देने की कोशिश करूँगा। बस यही है। मैं गए 34 साल से सिनेस्ट्रिस फोटोग्राफी करता हूँ, जो कि ऑन लोकेशन जहाँ भी होता है शूटिंग, वहाँ पे सेट पे जाके हमें सिनेस्ट्रिस करने पड़ते हैं, और करता हूँ, आज भी करता हूँ। इसके साथ साथ मैंने अभी अभय जी ने बताया सर ने कि मैं क्या क्या करता हूँ, वो भी साथ साथ किया है। लेकिन मेरी पहचान सिनेस्टिल फोटोग्राफर ऐसे ही है हर जगह। कोई बात नहीं, फोटोग्राफी तो करता हूँ मैं। तो इसमें ये होता है सर, बीच बीच में रिस्पांस देते रहिए, नहीं तो क्या होता है कि ऐसे नहीं लगता कि मैं कुछ अकेला ही कुछ बड़बड़ा रहा हूँ, ऐसे ही लगता है नहीं फिर। नहीं 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 सर, मैं देख हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत बीच में रिस्पांस दे दीजिए थोड़ा सा बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो इसमें जो जिनके साथ मैंने फोटोग्राफी सीखी, बाद में मैं स्क्रीन शेयर किया है, उनके साथ बात करूंगा, दिखाऊंगा मैं उनको। उन्होंने हमको ऐसे सिखाया ना कि जो भी काम करना है वो वाइल एक्सपोजिंग, जो काम करते हो ना तभी करो, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के काम झमेले में मत पड़ो। अभी तो चलो डिजिटल आ गया तो बहुत सारे अपने पास सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फोटोशॉप है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी गलतियां करें फोटोशॉप में सुधार दें उसको। नहीं, वो फोटोशॉप के काम बहुत अलग है, उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी इतना एडवांस हो गया है, फिर भी मैं एवरेज वाइज देखने जाऊँ ना तो अच्छा काम करते हुए कम लोगों को देखता हूँ मैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। आजकल सीखने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ज़्यादातर लोगों को देखा मैंने, जो उनके दिमाग में है ना, वो कंप्यूटर का एक बटन दबाते ही वो स्क्रीन पे आ जाए, झटपट, इंस्टेंट चाहिए हर एक को, जो कभी नहीं होता। हर एक को कोई भी ऐसे आसानी से नहीं मिलता, हमें भी नहीं मिला, हम भी कोई आसमान से नहीं टपके थे, यही आके यहीं पे सीखे हैं। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोगों को अच्छे लोग मिले जिनके पास में सीखा। आज जो भी हो उन्हीं की बदौलत हो। साथ में और भी कई अच्छे लोग मिले, आज भी कोई लोग मिलते, कुछ नए लड़के मिलते, उनसे कुछ सीखने मिल जाता है। नई बात, ऐसा नहीं है कि इतने साल कर रहे इसके मतलब हो गया अब कोई सीखने की ज़रूरत नहीं। नहीं, ये मराठी में कहते कि ये अनंत है, मतलब उसका अंत नहीं है कोई, इतना वास्ट और वाइड है। जैसे कि फोटोशॉप में भी है, फोटोशॉप भी जो भी आज जितने भी फोटो एडोब मास्टर है, अभय जी भी है, ये भी बताएंगे आपको कि इनको कितने परसेंट आता है। ये तो बहुत है क्या अभय जी? सर यस सर, मुझे सिर्फ 2% आता है। मैंने बताइए। हमेशा बोलता हूँ कि मास्टर ये अलग चीज है, लेकिन फोटोशॉप इतना वास्ट है, तो वैसे ही है फोटोग्राफी भी काफी वास्ट है। आप जो बोल रहे हैं काफी बराबर है। तो एक्चुअली ये बात सही है बिल्कुल कि जितना सीखो उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस और यही बात है ना कि हाँ, तो फोटोशॉप में हो जाएगा, ये भरोसे में मत रहिए। जो करना है काम करते वक्त एग्जैक्टली सही कीजिए, ताकि एग्जैक्टली आपका फोटोशॉप का काम कम हो जाए। फोटोशॉप में एग्जैक्टली अच्छा कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करते रहो। जो गन्ने का बिल्कुल जूस निकालने का मशीन है ना, उसमें यहाँ से अगर गन्ना डालो ना तभी वो जूस निकलेगा, यहीं से वो कचरा डालोगे तो सामने से कचरा ही निकलेगा। तो ऐसे यस नहीं होना चाहिए। तो एक्सपोजिंग ये आपका परफेक्ट ही होना चाहिए,
और वो अगर जब तक आप एक्सपोजर ट्रायंगल मालूम नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं कर सकते आप। आजकल क्या है, देखते हैं जिसके गले में कैमरा वो फोटोग्राफर है आज के तारीख में। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, सब लोग ऐसे है नहीं, फिर भी तो जब से अगर समझो पीछे जो क्लिक करने के बाद हमें प्रीव्यू दिखाई देता है, अगर वो कैमरा कंपनी ने प्रीव्यू दिखाना बंद कर दिया, तो मोर देन 80% फोटोग्राफर, खासतौर से वेडिंग फोटोग्राफर, सीधा घर बैठ जाएंगे। सही नहीं, है ये सर, सच बात है। अगर परफेक्ट है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा मेरी बात, लेकिन ये सच है। परफेक्ट है मेरा सर। कहना इतना है कि कम से कम बेसिक तो सीखिए। मेरे पास आते हैं, सर हमको सिनेस्टिल सीखने का है, सर हमको फैशन फोटोग्राफी सीखने का है। अरे भाई, पहले फोटोग्राफी तो सीखो ना। पहले फोटोग्राफी आनी चाहिए, बाद में आप जो चाहे वो ब्रांच में चले जाइए, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन जब तक आप आईएसओ शटर एंड एपर्चर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। और जितने भी दुनिया में नामचीन जो भी फोटोग्राफर है, वो एक्सपोजर ट्रायंगल के अलावा कुछ नहीं, यही करते हैं फॉलो, और उनका एक एक्सपीरियंस होता है। आज बिल्कुल। मेरी पहचान हमेशा सिनेस्ट्री के नाम से ही रही है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि मेरा ट्रेंड थोड़ा बदलना है, मुझे लोगों को ये मेरा एक दूसरा पहलू मालूम नहीं है। तो इंडस्ट्रियल के बाद तो उनको भी चौंक गए कि अब इंडस्ट्रियल भी करते हैं। तो मैंने बोला देखिए, करता हूँ, मैं दिखा दूंगा, मेरा काम भी दिखा दूंगा। लेकिन क्या होता है कि काम दिखाने में थोड़े लिमिटेशंस आती है मुझे, इसलिए कि कुछ फैक्ट्री होते हैं, कुछ इंडस्ट्री होती है कि वो सब दिखा नहीं सकता, पब्लिश नहीं कर सकता, कुछ सीक्रेसी होती है उनकी। क्योंकि उनके वहाँ फैक्ट्री में एंटर करते वक्त भी हमको बहुत दिक्कतें आती है। उनको आधार कार्ड देना पड़ता है, मेरी पहचान, फिर आई कार्ड वो मेल किया जाता है गेट पे, फिर वहाँ पे भी इतनी प्रोसेस होती है। कम से कम रिलायंस में अगर जाओ ना, या महिंद्रा महिंद्रा में जाइए आप, तो 1 डेढ़ घंटा हमारा गेट पे ही चला जाता है वैसे ही, सिक्योरिटी में। क्योंकि रिस्ट्रिक्शन बहुत होती है, लिमिटेशंस भी बहुत होते हैं। कुछ एरिया में हम जा नहीं सकते, अगर वहाँ गए भी तो कैमरा लेके अलाउ नहीं करते, क्योंकि है उनकी कोई सीक्रेसी होती है। कुछ उनके प्लांट्स रोबोटिक है कि वो बाहर पे लीक नहीं होना चाहिए, ऐसी सब बातें होती हैं। तो अगर वो है, वो मैं नहीं दिखा सकता आपको, कुछ ऐसी बातें हैं। जैसे कि बीच में मैंने मुंबई मेट्रो का भी काम किया था, स्टेशंस वगैरह वो सब, लेकिन वो नहीं दिखा सकते हम लोग। अगर बिल्कुल। फिजिकली दिखाना हो, कोई आमने सामने हो, तो मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन हम बोलेंगे यहाँ दिखा, डेमो कर दो, नहीं, या वेबसाइट में नहीं डाल सकता। अभी जैसे कि कोई कंपनी का एमडी हो, और कुछ बड़े बड़े पोस्ट के लोग होते हैं उनके, तो वो पब्लिश नहीं कर सकते हम लोग, ये दिक्कतें आती यस है। सर। अब इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में सबसे पहले अपने पास एक अच्छा ट्राइपॉड होना चाहिए, मजबूत। ये 1200-1500 रुपए वाला नहीं चलेगा, स्टडी होना चाहिए, ताकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल शूट में लॉन्गर एक्सपोजर होता है, तो उसके लिए हमें एक अच्छा ट्राइपॉड की ज़रूरत है, जो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अगर समझो 30-30 सेकंड तक भी अगर आप एक्सपोजर देते हैं, तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। ये इसके लिए अच्छा ट्राइपॉड होना ज़रूरी है। उसके साथ अपने को, पहले क्या था, अभी हर कैमरे में स्पिरिट लेवल आ गया है, जो कैमरे का बैलेंस कैसे करना है वो पहले नहीं होता था। पहले निगेटिव के कैमरे में क्या होता था, जब तक पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं हो तो एजिस टेढ़े आ जाते थे, डिस्टॉर्शन आ जाता है, लेंस का भी एक डिस्टॉर्शन होता है। और पहले इतने एडवांस लेंस नहीं थे। मैंने निकॉन का 2.8 का 20 mm का लेंस खरीदा था 20,000 रुपये में उस वक्त। तो 20,000 मेरे लिए भारी थे, उतने रिटर्न्स भी नहीं होते थे। सोल्व हो जाता तो बात अलग है, लेकिन इतना इन्वेस्ट करने में दिक्कत आती थी। और उससे आज के जो लेंसेस है, उसमें इतना मॉडिफाइड लेंसेस है कि डिस्टॉर्शन ना के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने को कैमरा लगाते वक्त, माउंट करते तो प्रॉपर माउंट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका पर्सपेक्टिव गया। पर्सपेक्टिव क्या होता है, मैं आगे जब स्क्रीन शेयर करूँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो ये पहले नेगेटिव के ज़माने में क्या होता था, फोकसिंग स्क्रीन आती थी ऊपर की, वो निकाल के ग्रिड वाली स्क्रीन लगानी पड़ती थी, ताकि ग्रिड की वजह से हम वो प्रॉपर है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होते थे, वो देख के हम अपना पर्सपेक्टिव बराबर परफेक्ट हम कर सकते थे। या फिर उस वक्त नहीं था, तो उस वक्त एक लेवल वाटली आती थी, जो ये देखिए, ये जो है वो हॉट शो पे लगाते थे और कैमरा बैलेंस करते थे।
ओके। ये दिख रहा है ना आपको कि इसमें यस सर, यस सर। ये तीन जगह मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये सब बैलेंस करने के लिए लेवल मॉडल होती थी, उससे हमें करना पड़ता था। आज के तारीख में उसमें जब वीडियो कोई शूट करता है तो वो अपने आप दिखाई देता है, उसमें आप बैलेंस करते हैं। वैसे इस पे बैलेंस करना ज़रूरी है। नहीं वो फ़ोटोशॉप में हो जाएगा, नहीं होगा, फ़ोटोशॉप उसको नहीं करेगा। करेगा तो भी वो परफेक्ट नहीं होगा। अभी जब सही है ना ये तो? एकदम सर, एकदम परफेक्ट है, एकदम हाँ, परफेक्ट है। इसलिए ये ज़रूरी है। अभी सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। आ गया सर? हाँ सर। आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। सर दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, परफेक्ट दिखाई दे रहा ये ये अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे गुरुजी है, शरद जी, शरद देवारे नाम है इनका। इनके पास मैं सीखा था। अब ये फोटोग्राफ ना उस वक्त फ्लैश ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे। ये फोटो फ्लैश एक बल्ब आता था टंगस्टन का, उस पे है। शूट ओके। किया हुआ है। और ये फोटोग्राफ है, उसको स्कैन किया इसलिए वो प्रॉपर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मेरे पास उनके ज़्यादा फोटो है नहीं। और मेरी ओके। बदकिस्मत ये है कि मेरी उनके साथ एक भी फोटो नहीं है। मैं इतने साल उनके साथ रहा, मेरे गुरु रहे वो, मेरे पिता समान थे और हम दोस्त थे एक दूसरे के। ये भी यस एक सर। रॉयल फोटोग्राफर थे उस वक्त, रॉयल मतलब ये संस्थान है क्या, राजे महाराजे या उनके फोटो करते थे ये लोग। उनको यस बड़ी इज्जत थी वहाँ पे। इन्होंने सिनेस्टिल भी किया, इंडस्ट्रियल किया, बहुत कुछ किया। जिंदगी यस के सर। 60 साल फोटोग्राफी की इन्होंने। अभी मैंने बताया ना आपको कि लेवल बॉटली क्या होती है। ये हॉटसू पे अभी दिखाया था मैंने, ये लेवल बॉटल है। ये हॉटसू यस पे सर। लगा के हमें बैलेंस करना पड़ता था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ताकि फोटो कहीं गलती ना हो हमसे। इससे गलती हो ही नहीं बिल्कुल। सकती। तो ये एक आसान तरीका था। अभी तो उससे भी एक आसान तरीका ये आ गया, ये अपने कैमरे में बिल्ट इन अपने को स्पिरिट लेवल मिल गया। मिल गया। इससे आपका पर्सपेक्टिव कहीं नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं बिगड़ेगा। ये है। और यस। इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए, एक पर्सपेक्टिव देखिए इसका। फोटो आ गया सर, दिखाई दे रहा है ना? यस सर, बिल्कुल दिखाई दे हाँ, रहा है। ये देखिए, ये किसी भी एंगल से कहीं टेढ़ा मेढ़ा फोटो नहीं है। अब ये यस सर। नीचे से अगर ग्राउंड से मैं करता तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आ जाता, तो नहीं। वहाँ ऊपर एक कोई बिल्डिंग थी, ये शुगर फैक्ट्री है, वहाँ पे चढ़ के मैंने किया था इसे। ये यस सर। देखिए 16 mm का लेंस है। अरे अभी इस बाप रे! 16 उसमें तो mm डिस्टॉर्शन सर, आता है ना रेगुलरली सर? आप लेकिन देखिए ना सर, कहीं दिखता है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें पर्सपेक्टिव अपना बराबर लग गया ना, तो ये कभी आपका मतलब गलती नहीं करेगा कैमरा। ओके। इसके लिए पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। हाँ, थोड़ा भी टेढ़ा-मेढ़ा नहीं लगना चाहिए। नहीं वो हो जाएगा, ये राम भरोसे काम कभी नहीं करना चाहिए आदमी को। हम प्रोफ़ेशनल हैं ना, तो प्रोफ़ेशनल की तरह ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उतना चार्ज बिल्कुल करते सही। हैं हम लोग। बिल्कुल सही ये है। मैंने एक रेणुका शुगर है, उनके 8 फैक्ट्री थी टोटल। तो 7 हम्म। 6 फैक्ट्री कर्नाटक में थी, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में, और एक ओके। फैक्ट्री इचलकरंजी में और एक कांडला पोर्ट पे थी। तो ये शूट करना ओके। था। तो 25,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मैंने काम किया था उस वक्त, एक 10 साल पहले, क्या 10-12 बात है! साल पहले सोचिए। तो उनको उस हिसाब से उस लेवल का ही काम देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सर। मार्क मार्क 3 पे शूट किया है और हम्म, 16 mm का कैनन का लेंस था। ओके। अभी इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड पूरा शार्प होना बहुत ज़रूरी होता है। यस सर। देखिए सब पूरा शार्प है। अभी ये यस डे सर। लाइट है तो स्ट्रांग लाइट है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसका एपर्चर कम से कम 16 है मेरे हिसाब से, अभी याद नहीं मुझे, लेकिन 16 से नीचे तो है नहीं। तो बिल्कुल। देखिए शार्पनेस भी बढ़ गया उसका। अभी क्या है, स्काई वैसा उतना डल था, वो उसका हम कच नहीं कर सकते।
उस वक्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आज के तारीख में हम लोग स्काई रिप्लेस कर सकते हैं, फोटोशॉप एग्जैक्टली कर सर, सकते हैं। हाँ, एग्जैक्ट नहीं, और वो भी बेमालूम कर सकते हैं। CC21 में मेरे ख्याल से अच्छी फैसिलिटी बहुत दिया है यस उन्होंने, सर, बहुत ताकि अच्छे एक दिए अच्छा हैं। इसको अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। यस, लेकिन बेसिक फोटो भी आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। नहीं तो नहीं हो सकता। यस सर। ये भी देखिए, ये भी टॉप एंगल से लिया है, लेकिन देखो डिस्टॉर्ट नहीं है कहीं, ये भी 16 बिल्कुल mm नहीं है का ही सर, है, ये भी 16 mm है। 16 mm का ही है। बाप रे। इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर अपने को यही काम में आती है कि एक्सट्रीम वाइड, और वो भी 2.8 ओके, की लेंस है, ओके। 16 mm। इसमें देखिए हर कलर देखिए सेट, मैंने फोटोशॉप में खाली ब्राइटनेस वगैरह कुछ तो एडजस्ट किया होगा शैडो एंड हाईलाइट में, कलर में बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। जो नहीं, रॉ बहुत में है बढ़िया। वही खाली कन्वर्ट किया है, कुछ नहीं। क्योंकि हमको सिखाया ऐसे गया है कि तुम जो भी करना है वाइल एक्सपोजिंग करो, बिल्कुल सर। आपका मतलब आप कहीं धक्का नहीं खाओगे, परफेक्ट सही जाते रहोगे। बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है, अभी ये डेप्थ ऑफ फील्ड का बहुत बड़ा मतलब इशू होता है इसमें। अब ये डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, किस वजह से होता है, कितने क्या तरीके से होता है, क्यों होता है, ये जानना फोटोग्राफी में बहुत ज़रूरी है। यस सर। जब तक ये नहीं जानोगे, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी करना आपके लिए थोड़ा मुसीबत का काम हो सकता है। यस सर। ये देखिए, वैसे शुगर फैक्ट्री में क्या है, नीट एंड क्लीन तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे ही होता है। फिर भी ये ओपन हम्म। था और ये कांडला का है, वहाँ पे ओके। थोड़ा नीट एंड क्लीन। वहाँ पे क्या है कि शुगर फिल्टर होती थी, मतलब ब्राज़ील से शुगर आती थी उनके पास, और वो यहाँ हम्म। फिल्टर होके फिर वापस जाती थी, इसलिए थोड़ा साफ़ सुथरा है। मतलब वहाँ गन्ने और वो सब जूस निकालना ये नहीं था, नहीं तो उससे गंदगी बहुत होती है। यस सर। वैसे होती नहीं है, अपने यहाँ वो अपना मतलब अपनी मानसिकता ही नहीं कि हम लोग उसको साफ़ सुथरा रखें, यस सर। बिल्कुल नहीं है, हम में नहीं है वो। एक फैक्ट्री हम कर्नाटक में कहीं शूट करने गए थे, उनको पूरा इन्फॉर्मेशन गया था कि ये लोग आने वाले हैं, ये सब क्लीन होना चाहिए, उनकी ये सब सुविधा होनी चाहिए। जैसे हम गए ना वहाँ पे रात को 9 बजे, देखा हमने इतनी गंदगी थी कि बोला ये फ़ोटो में अगर दिखाओगे इनके ब्रोशर में क्या लगेगा? कैसे छप सकता है ये एनुअल रिपोर्ट में? तो सही वहाँ बात पे है। कौन था उसका, सर वो हो जाएगा, हो जाएगा। बोला हो जाने से ऐसे नहीं होता सर ये। तो मैंने जो मैडम से हमारी बात हो गई थी, ओनर थे, उनसे बात किया। तो उन्होंने ऐसे उनकी मतलब उनको डाँट फटकार लगा दी उनको, तो वो हमारे पास से गिड़गिड़ाने लग गया वो आदमी वहाँ का कोऑर्डिनेटर। अरे सर आपने वहाँ क्यों फ़ोन कर दिया? मुझे बता देते, हम कर देते। बोला ये बताने की हम्म। ज़रूरत नहीं ना, आपका काम है ना, हम इतने दूर से क्यों आए हैं? इसके लिए आए हैं ना, तो ये ज़रूरी है। जब सही तक बात क्लीन है। नीट नहीं है ना, तो ये उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कुछ नॉर्म्स होते हैं, या फ़ोटो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप, तो मतलब क्या रहा उसका? और सेम फैक्ट्री मैंने जब मॉरिशस में जो शूटिंग के लिए गया था, तो वहाँ पे बहुत शुगर की पैदाइश बहुत है, शुगर फैक्ट्री बहुत है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मैंने देखा, तो वहाँ इतना क्लीन एंड नीट है कि मैं सोच ही नहीं सकता कि ये इंडिया में हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। और वहाँ भी हिंदुस्तानी ही ज़्यादा है मॉरिशस में, वहाँ काम करने ओके। वाले वर्कर भी इंडियंस ही है, बिहारी ज़्यादा है वहाँ पे, और महाराष्ट्रन भी है। ताकि गन्ने की खेती महाराष्ट्र और यूपी में ज़्यादा होती है, इसके लिए यही कि जो उस वक्त ही मतलब कितनी पीढ़ियाँ पहले वहाँ से यहाँ से मजदूर लेके गए थे, वो आज भी वही काम कर रहे हैं, वहाँ की पीढ़ियाँ वहीं पे है, हिंदुस्तानी बहुत है वहाँ पे। तो वहाँ नीट एंड क्लीन है, जो हमारे यहाँ है नहीं। हमको क्या है, कुछ भी खा के वहीं थूकने की आदत है ना, वो नहीं जाती ना, और जाएगी भी नहीं वो। यस सर। सर, सतीश पेडनेकर सर का एक सवाल है, उसके पहले मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा। बोलिए ना। भंजी भाई मखाकी आए हैं, शकील शेखड़े आए हैं, संजय मिस्त्री, सेवन सेल्फी क्रिएशन, बबन चौहान, और यहाँ पर विनोद देशपांडे जी भी है, जो कि आपके दोस्त हैं, शब्बीर बिल्कुल सर। खोकावाला, अनंत कामली है, अमोल सुरवे है। तो इनको सबको हाय ये करता हूँ। सर प्लीज डिस्क्राइब इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी टिप्स एंड टेक्निक्स इन शॉर्ट। ऐसा भी ये है एक सतीश सर का, सतीश पेडनेकर सर जी, का। जी, जी। नहीं, ये सतीश जी को मैंने हमेशा देखा है, हर वेबिनार अटेंड करते हैं, हर बिल्कुल जगह ही बिल्कुल मैंने उनको करते हैं सर। देखा है। हाँ, यस सर। तो उनको मतलब इतना इंटरेस्ट मैंने कम लोगों में देखा जो मेरे नाम से, जो सरनेम से मतलब मिलता जुड़ा हुआ है उनका, यस सर। हर वेबिनार में होते हैं। यस बाद में सर। मेरा नंबर उनको दे दीजिए, उनसे बात करना चाहूँगा मैं ऐसे ही। सर मैं नंबर आपका डिस्प्ले कर देता हूँ। बाद में हाँ, मैंने कर ऑलरेडी कर ये वो देखिए कर दो, यहाँ पर कर दो।
जयंत पेडनेकर सर का नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, जिनको भी ठीक। चाहिए वो नोट डाउन कर सकते हैं। सतीश जी, यस सर। नमस्ते सतीश जी। मैंने आपको देखा है कि सीखने की चाहत बहुत है आप में। आपकी उम्र क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका मैंने हर हमेशा देखा, हर इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं आप। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कॉल करें, मेरे पास आपका नंबर नहीं है। ऐसे ही कैजुअली वेबिनार खत्म होते ही आप बात कर सकते हैं मुझसे। हाँ, अभी जैसे बिल्कुल। फ़ोटो दिखाता जाऊँगा ना, उस हिसाब से मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में बता ही रहा हूँ वैसे भी क्या होना चाहिए, क्या होता है। अलग से मतलब बताना अगर कुछ चाहिए तो मैं बता भी दूँगा, फिर स्पेसिफ़ाई किसी का कुछ प्रश्न हो तो। अभी ये भी यस सर। देखिए, कभी भी हम लोग कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री शूट करने जाते हैं ना, तो एक दिन पहले पहले कुछ दिन रेकी करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग किस एंगल से शूट कर सकते हैं। उस वक़्त विंटर है, समर है, रेनी सीज़न है, क्या है, सूरज कहाँ से उगता है और कितने बजे सनसेट होता है वहाँ पे, वो देखना ज़रूरी होता है, लाइट। क्योंकि पूरा ये लाइट पेंटिंग ही है ना पूरा टोटली फ़ोटोग्राफ़ी तो। तो यस जब सर। तक लाइट प्रॉपर नहीं है तो हम प्रॉपर काम नहीं कर पाएँगे। गए और शूट कर लिया, ऐसे नहीं होता। ऐसा शादी में भी नहीं करते हम लोग। कभी-कभी देखिए बहुत सी शादियों में मैंने देखा है, किसी हॉल में अगर कहीं कोई फ़ोटोग्राफ़र ना गया हो, तो पहले जाके पहले हॉल का सर्वे करके आते हैं कि भाई ईस्ट वेस्ट क्या है, वहाँ प्लग कितने हैं, पॉइंट कितने हैं, स्टेज कितने हाइट है, ये सब देख के आते हैं। उसके बाद करते हैं ताकि काम करने में आसानी होती है। इसलिए हम मेरा टर्म कंडीशन वही होता है, रेकी फर्स्ट, उसके सिवा नहीं करते। अगर कहीं दूर है, लखनऊ है, वहाँ है, तो फिर वहाँ नहीं जा पाते, तो वहाँ उनका मतलब वो गूगल अर्थ पे देख लेते हैं कि ईस्ट की साइड क्या है, कहाँ क्या-क्या है, फैक्ट्री लेआउट देख लेते हैं। उस हिसाब से मतलब कि प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसके सिवा काम नहीं कर सकते, अच्छा काम नहीं होगा नहीं तो। ये ये नाइट देखिए, का है। ये इवनिंग का है एक्चुअल, ओके। और मैं इवनिंग में काम करना बहुत पसंद करता हूँ। इसमें ट्वाइलाइट मिलता है, 2 लाइट मिलते हैं अपने को। एक तो डार्क भी मिल गया और डे लाइट का भी एडवांटेज मिल गया। यस सर। तो स्काई वगैरह दिखे, ये हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सर। तो ये ट्राइपॉड पे लगा के 30 सेकंड पे शूट किया हुआ है। जबरदस्त। 30 सेकंड है और आईएसओ 100 ही है। क्या बात है। मैं ज़्यादातर 200 से ऊपर कभी जाता नहीं हूँ। 200 आईएसओ के ऊपर नहीं काम करता मैं। ये मेरी स्टाइल है। यस सर। आज के तारीख में अगर किताबों में देखा जाए तो 800 तक, 1200 आईएसओ तक आप प्राइम लेंस के और फुल फ्रेम के कैमरे में हाई मेगापिक्सल में आप काम कर सकते हो। अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे आदत लगी है और मैं 200 आईएसओ पे अच्छा रिज़ल्ट दे सकता हूँ। ये 200 का रिज़ल्ट है। यस सर। इसमें इसमें क्या कमी है बताइए ना? क्या चाहिए हमें? पूरा शार्पनेस है। ये भी 16 यस। एमएम का ही लेंस है। अगर आप ज़ूम कर दो ना, तो साइड में ये एक तरफ गाड़ियाँ खड़ी है ना, एम्बुलेंस वगैरह, फायर ब्रिगेड, इनके नंबर भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब इतना क्लियर और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल जाता है आपको। एपर्चर 16 और 30 सेकंड, 100 आईएसओ। लोग डरते हैं, अरे 100 आईएसओ कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? नहीं, ये सामने रिजल्ट है। इसका मेटा डेटा मैं दिखा सकता हूँ, मतलब वो मेटा डेटा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। बिल्कुल सर। ये लोग यहाँ पे हम लोग शाम को पहुँचे थे, हम्म। और ये मतलब अच्छा हो गया कि शाम को मतलब 4-5 बजे पहुँचे थे, तो फ़ायदा ये हो गया कि ये सनसेट का लाइट मिल गया ये एंड से। मतलब हमारा आधा काम तो उसी वक़्त हो गया। यस सर। नहीं तो दूसरे दिन फिर शाम को हमको रुकना पड़ता कि ये लाइट मिलने के लिए। तो ये फ़ायदा होता है इसमें। और फिर बचा काम क्या हमारा, अपोज़िट साइड, ईस्ट साइड। तो सुबह में वो हो गई। सुबह 2 घंटे में हमारा काम खत्म हो गया। फिर अंदर तो जाना नहीं, अंदर तो कुछ होता भी नहीं है। यस सर। शुगर फैक्ट्री में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सब अंधेरा और सब धुआँ, मिट्टी वगैरह सब वो उसके कुछ पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, आँखों में चले जाते हैं। अब क्या है कि अभी देखिए कितना फ़ायदा है, अब ड्रोन आ चुका है। या टॉप से फैक्ट्री शूट करनी है तो ड्रोन से हम लोग शूट कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता बिल्कुल। था, आप हैरान हो जाएँगे। फैक्ट्री टॉप से शूट करने के लिए हमको ये मंकी लैडर में से चढ़ना पड़ता था, ये देखिए सीढ़ी से। सोचिए आप,
एक कम से कम 10 फ्लोर की बिल्डिंग इतना ये चिमनी है। आप 3-3 कैमरे लेके चढ़ना पड़ता था पहले, 3-3 कैमरे। 3-3 कैमरे इसलिए, एक में ब्लैक एंड व्हाइट नेगेटिव होता था, इसमें कलर नेगेटिव होता था, और तीसरे में ट्रांसपेरेंसी होती थी, जो पॉजिटिव फ़िल्म आती थी। वो लेके यस, गले में डाल के ऊपर चढ़ना, आप सोचिए सिर्फ़, ऐसे 10 माले बाप रे! चढ़ने में दिक्कत आती है, और ये मंकी सीधा चढ़ना है अपने को, 90 डिग्री में ऊपर चढ़ना है, सोचिए आप। और ये अ, चिमनी चालू है, मतलब उसका गर्मी होती है उसकी एक। अभी ये शुगर फैक्ट्री, इसका भी इतना दिक्कत नहीं है, बंद था, ये बात अलग है। नहीं तो कुछ केमिकल प्लांट होते हैं, उसमें चढ़ो ना तो उसका केमिकल का धुआं, उसका स्किन पे इफ़ेक्ट भी हो जाता है हमारे। कई बार तो स्किन वगैरह निकल गई है मेरी, बहुत बार। बाप रे! ये होता है। उसका इंश्योरेंस वगैरह वो सब करते हैं, फिर भी ये आसान नहीं होता, जो हम लोग आसानी से आज ड्रोन से करते हैं काम। तो सोचिए, पैसे ऐसे ही नहीं मिलते। यस सर, बिल्कुल सही है। हाँ, ये उनका एक अंदर का, मतलब उनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका ये रहता है, हब है उनका। तो वहाँ कुछ लड़के काम करते रहते थे, उनको ये चाहिए था कि वो कैसे काम करे दिखाना है। अब ये देखिए, ये 70 mm पे शूट किया मैंने, फिर भी आई देखिए शिट! 70 mm पे ये यहाँ से लेके ये पूरा बैकग्राउंड तक पूरा शार्प है। यस सर, ये भी एक्सपोजर बराबर है, ये भी एक्सपोजर बराबर है, ओवरऑल सब एक्सपोजर बराबर है। फोटोशॉप में हाईलाइट शैडो मैंने कुछ नहीं किया है। अब ये सोचिए, अब इसको कैसे शूट करना है, कैसे करेंगे आप। पहले मैंने क्या किया, ये स्क्रीन का रीडिंग ले लिया, एक शॉट ले लिया मैंने कि क्या है हुँ। एक्सपोजर, वो एक्सपोजर ले लिया। अभी फ्लैश शूट करना है तो शटर तो काम नहीं करता, एपर्चर ही काम करेगा। यस तो सर, जितना इसका एपर्चर था, वो एपर्चर मैंने सेट किया, उतना लाइट मैंने एलिन कोम के 23 लाइट्स है मेरे पास आज भी, जो 89-90 में मैंने लिए थे, 30-31 साल पुराने, आज भी उसको इस्तेमाल करता हूँ। आज भी प्रॉपर वही सेम वाइट बैलेंस है और सेम आउटपुट है उसका। यस सर। इसका मतलब ये नहीं कि आप वही ले लो, नया मत ले लो, ऐसा नहीं है। मैं वही यूज़ करता हूँ, परफेक्ट है, उसका मेंटेनेंस ज़ीरो है मेरे लिए। अब वैसे आप भी जानते हो, आपके पास भी होंगे ये यस लाइट, सर, मेरे पास भी है। और बहुत सारे लोगों के पास हो सकते हैं ये लाइट। यस सर। तो एक्सपोज़र ऐसे सेट किया, और फिर उतना ही फ्लैश मैंने इसको दे दिया, थोड़ा प्लस, और शटर स्पीड था ना अपने पास, तो ज़्यादा शटर रख के ये अपने को मिल गया। यस सर। ट्राइपॉड पे रखा है, और टोटली डार्क था रूम, टोटल डार्क मैंने किया था, और इनको, ये दोनों को स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया था, मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है आपने। ये मेरे ख्याल से इतने और आसान तरीका मेरे ख्याल से नहीं हो सकता समझाने में कोई। नहीं सर, परफेक्ट है एकदम। अभी देखिए क्या होता है, देखिए अभी ये फोटो में, अभी ये नीचे से ग्राउंड से मैंने शूट किया है, पिक्चर डिस्टॉर्टेड है, यस सर। अच्छा डिस्टॉर्टेड दिख रहा है ना, क्लियर दिखता है डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि नीचे से 16 mm पे अगर शूट करेंगे तो कैमरा लेंस का एक डिस्टॉर्शन है, वो तो आएगा ना, आ ही गया। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा हाइट पे जाना पड़ेगा ताकि कैमरा ठीक से 90 डिग्री में लग सके। अब वहाँ वो सुविधा थी नहीं, वो क्रेन मंगाना या बास्केट वाली क्रेन मंगाना, उस पे चढ़ना, ये पॉसिबल नहीं था वहाँ पे। एकदम रिमोट एरिया में था ये सब पूरा, और वो एक दिन में करके जो कुछ 3:30-4 बजे हमारा फ्लाइट था, वो पकड़ना था वहाँ पे। तो अभी ये इसको क्या करें, फिर फ़ोटोशॉप ज़िंदाबाद। ये अभय आप अच्छी तरह से बता सकेंगे, आप यस सर, आगे यस किसी सेशन में। चाहो तो मैं आपको ये सर। इमेजेस भेज देता हूँ, कहीं आपको डेमो देने में बहुत काम आएँगे। यस दिखा सर, यस मतलब हाँ, सर। दिखा सकेंगे आप, ये प्रॉपर रहेगा ना आपके लिए दिखाने के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अभी इसके लिए भी ना एक सॉल्यूशन है। इसके लिए हमारे पास टिल्ट शिफ्ट लेंस आता है, टिल्ट शिफ्ट, आपने देखा होगा, वेब पे देखिए आप, टिल्ट शिफ्ट लेंस आता है। उससे आप ये फ़ोटो ये करेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करते वक़्त। उसमें क्या होता है, अब ये कैमरा है और कैमरा अपना लेंस है, तो हम वो कैमरा कैसे भी हिलाओ तो लेंस के साथ ही हिलता है ना। तो वो टिल्ट शिफ्ट लेंस क्या होती है, कैमरा वही रहेगा बॉडी, लेंस शिफ्ट होती है। लेंस शिफ्ट होने के बाद ये हम लोग प्रीव्यू अपना एडजस्ट कर सकते हैं, उससे आपका पिक्चर परफेक्ट हो सकता है।
उसके लिए टिल्ट शिप लेंस है, फिर उसके भी अलग कॉस्ट है, उतना कौन देने वाले कस्टमर होंगे, ठीक है। नहीं तो उसका और एक सॉल्यूशन है, एक सिनार कैमरा आता था पहले, आज भी है सिनार। यस सर। मैंने नहीं देखा आज भी, आज तक। उस सिनार कैमरे में ये शूट प्रॉपर कर सकते थे, जिसका बेलोस होते थे, उसको लेंस होती थी, वो आगे बेरोज पीछे मूव ऊपर होता नीचे था। साइड वो करते थे, वो मूव करके हम लोग उसको पर्सपेक्टिव करेक्ट कर सकते थे। और उसमें यस सर। हमारे यहाँ पे एक फोटोग्राफर थे, जो हमारी बदकिस्मती, वो कम उम्र में चले गए, गुजर गए। विलास भेंडे नाम था उनका। हाँ बहुत सर। नामचीन फोटोग्राफर, इंडिया के फर्स्ट क्वालिफाइड फोटोग्राफर। मैं क्वालिफाइड कह रहा हूँ, डिग्री होल्डर नहीं कह रहा हूँ। डिग्री तो थी उनके पास, डिग्रियाँ बहुत मिलती है, लेकिन डिग्री होते वो क्वालिफाइड होता ही है ऐसा नहीं है। यस सर। और वो विलास भेंडे जी को सिनार कंपनी वर्ल्ड वाइड उनको सेमिनार वर्कशॉप लेने के लिए भेजती थी, मतलब सोचो कितने होशियार थे। इसलिए मैं, बदकिस्मती यही है हमारे कि वो कम उम्र में गुजर गए। नहीं तो हो सकता है अपना ध्यान, मेरे साथ आपका सबका ज्ञान और बढ़ सकता था शायद। बिल्कुल। अब ये सेम सेम प्रॉब्लम है। अब ये दोनों इमेज मैं आपको मेल कर दूंगा। यस सर। हाँ, ये नीचे से देखिए, कोई स्कोप ही नहीं था कहीं ऊपर से करने का, पर फोटो जरूरी था। और ज्यादा अगर पीछे चला जाता तो दूसरा कुछ और भी, मतलब वो अनवांटेड पोर्शन भी फ्रेम में आ जाता था, तो फिर उसको फोटोशॉप जिंदाबाद, यस सर। उसको फोटोशॉप में ये सीधा किया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एडजस्टमेंट होगी, यस सर। ये एडजस्टमेंट होती है। इसके लिए वो ज़रूरी है कि आपके पास टिल्ट शिफ्ट लेंस हो, या फिर क्रेन हो, या फिर वो बास्केट क्रेन आती है उसमें बैठ के ऊपर नीचे वो करना पड़ेगा, उसके सिवा हम नहीं कर सकते। ये देखिए, एक शुगर फैक्ट्री है ये भी। देखिए आप सोचिए, ये तो 10 माले से भी ज़्यादा है, इस पे चढ़ना पड़ता था सर। अभी जो सोचिए आप, यहाँ तक बाप जाना रे। है। दादा परदादा याद आते थे ऊपर जाते जाते, वो वो भी बोझा तीन लेके तीन चढ़ना, कैमरा लेके। 3-3 कैमरा लेके। मेरा असिस्टेंट तो भाई। अगर कभी ना, ये पहले ये इस तक ही रुक जाते थे, बोले भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं चाहे तो मुझे वापस भेज दे, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ ऊपर, मतलब यहाँ तक। नहीं सर, वो होता ही है, डर मुझे भी लगता था। इंश्योरेंस क्या है सर, वो मरने के बाद बाकी के लोगों को मिलेगा ना, अपना क्या है। लेकिन एक परफेक्ट है चैलेंज होता सर। है, एक चैलेंज होता है क्या, अभी बीस यस सर। पच्चीस साल पहले वो सब कर सकते थे, वो एक उम्र होती थी ना। अभी मैं 59 साल का हूँ, तो वो नहीं कर सकता ये काम मैं। यस सर। और अभी क्या है कि फैसिलिटी आ गई ना अपने पास, कि ड्रोन आ गया, ड्रोन से हम लोग कर सकते हैं, फैसिलिटी आ गई। यस। लेकिन ड्रोन में भी लिमिटेशंस है। अभी मैंने हाल ही में यहाँ पे कांदिवली में, ग्रोवेल मॉल तो सुना होगा आपने, हाईवे पे ही है ग्रोवेल, उनका फोटोशूट करना है मुझे पूरा। अभी मॉल शुरू हो ओके। रहे हैं ना, तो उनका एक ऑफर था, उनको कोटेशन देना था। तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि टॉप एंगल भी चाहिए। तो मैंने बोला, मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता टॉप एंगल। नहीं बोला, ड्रोन वगैरह है, बोला ड्रोन से नहीं कर सकते। आपकी और अपना मिलिट्री का एम्यूनेशन डेपो, मतलब आयुध सेंटर है वहाँ पे, आयुध डेपो, अपने हथियार है जो मिलिट्री के, वो दोनों के कंपाउंड एक ही है। तो क्या वहाँ ड्रोन उड़ा सकते हैं हम लोग? नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर, ये गलत काम कर ही नहीं सकते। वो वो देखा जाएगा, ऐसे बता रहे थे, बोले आप किसी और को देख लो, मुझे माफ कर दो आप। और आप ये ख्याल निकाल दो, ऐसे गलत काम हमें नहीं करना चाहिए जो अपने देश की सुरक्षा के खिलाफ हो। यस सर, एक बिल्कुल एक सही है। स्कोप एक स्कोप ये है वहाँ पे कि मेट्रो का ट्रैक है, मेट्रो रेल, लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकते, आसान नहीं है वहाँ पे जाना। मैंने वहीं पे जाके वो स्टेशन पे ऊपर से शूट किया है, लेकिन वो मेट्रो का काम था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसी वक्त उनके शॉट ले सकता था, लेकिन मैंने उस वक्त नहीं था इनका काम, तो मैंने नहीं किया है। लेकिन ये ऊपर से, और आजू बाजू कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए नहीं है ताकि वहाँ पे मिलिट्री का वो बेस है, अलाउ नहीं होता यस ना सर। उतने बड़ी बिल्डिंग के लिए, तो वो अलाउ नहीं है वहाँ पे फोटोग्राफी होना। अब ये मेरी बात उस पर अटके हुए है कि फोटो करना ही नहीं करना है। बोला आपकी मर्जी, मुझे काम नहीं मिला चलेगा, लेकिन वो ड्रोन वाले चक्कर में मैं नहीं करूँगा। ये देखिए, एक पाइपलाइन थी, मुझे अच्छा लगा, एक अच्छी फ्रेम लगी मुझे ये, एक डेप्थ दिखाने में, देखिए कितना अच्छा लगता है। मैंने बहुत ऐसे ही कर बढ़िया। लिया, ये कुछ काम काम का है नहीं, ये उनके काम का है नहीं, लेकिन यस मुझे सर। अच्छा लगा जरा, भाई अलग दिख रहा है। देखिए उसका पर्सपेक्टिव देखिए, कहीं डिस्टॉर्ट नहीं है। एक 24 mm के बढ़िया। लेंस से किया है मैंने।
ये देखिए, ये उनकी फ़िल्ट्रेशन की मशीनरी थी। यहाँ पे इतनी दिक्कतें आई थी मुझे, क्योंकि जैसे ये प्लेटफ़ॉर्म है ना, ब्रिज है ना, वैसे ही यहाँ पे ब्रिज में मैं खड़ा हूँ। यहाँ से मुझे परफ़ेक्ट मिला ओके, ये, लेकिन ये यहाँ से भी प्रॉपर नहीं मिल रहा था, थोड़ा-सा डिस्टॉर्शन है, देखिए आप ये, ओके, हाँ, 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 हाँ। पर्सपेक्टिव में थोड़ा गड़बड़ है इसमें, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है, चलने वाला है। इसमें क्या था, जिस ब्रिज पे हम खड़े थे ना, वो मशीनरी की वजह से वाइब्रेशन था। ओके, तो बताइए अब अभी उसे कैसे करें? हैंड हेल्ड हो नहीं सकता। यहाँ तो मतलब लाइट ही नहीं है, यहाँ ज़्यादा लाइट है, इसको बैलेंस करना। इसका वाइब्रेशन वाले में एचडीआर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएशन आ जाएगा, पिक्चर शेकी दिखेगा। तो यस मजबूरन सर। मुझे आईएसओ बढ़ाना पड़ा, ताकि शटर स्पीड मिले मुझे, उतना हायर शटर स्पीड मिले। तो मेरे ख्याल से 800 आईएसओ पे मैंने शूट किया है, जो मेरे ओके। मर्जी के खिलाफ किया मैंने, लेकिन ये चलता है, अच्छा ही है फोटो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसमें पिक्सल्स वगैरह नहीं है। इसमें आपको नॉइस दिख सकता है जहाँ डार्कर पोर्शन हो। यस सर। अभी देखिए यहाँ पे वो ठीक है, हम लोग कांडला में गए थे, वहाँ शूट करना था, किया। पहले कुछ कंपनियों में शूट करते वक्त ना, हमको लाइट्स लेके जाने पड़ते थे, 15-20 लाइट लेके जाने पड़ते थे, ताकि ये सब इल्यूमिनेट करने के लिए लाइट प्लेसमेंट करने पड़ती थी, ओके। ताकि इसे और इसे बैलेंस कर सके हम लोग। अभी वो नेगेटिव का ज़माना था, इसलिए मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं दिखा सकता था उसे। तो उसे लाइट प्लेस करते थे, और यस। लाइट दिखना नहीं चाहिए, और उसका प्रॉपर वो स्प्रेड होना चाहिए। और उस वक़्त जब तक रोल प्रोसेस होके नहीं आता, तब तक वो पता नहीं चलता था कि लाइटिंग कैसे है, सही है, नहीं है। अभी जो दिखाई तो देता है प्रीव्यू हमें, उस वक़्त नहीं होता था। तो वो सोच यस। समझ के कैलकुलेट करके, प्रॉपर एक्सपोज़र मीटर लेके रीड करके ही करना पड़ता था। उसमें भी 2-4 असिस्टेंट होते थे, वो देखते थे सब फायर हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट हो तो फायर नहीं होते थे, स्लेव यूनिट आता था उसको। वो ट्रिगर आज के जैसे रेडियो ट्रिगर नहीं होते थे, स्लेव यूनिट। अगर ज़्यादा लाइट हो तो वो फायर नहीं होते थे। ये एक-एक दिक्कतें आती थी। अभी बहुत आसान है। सेम थोड़ा एक नीचे के लेवल से मैंने किया है। ये सूरज यहाँ से आया था, तो यहाँ लाइट कम है। यस सर। और ये हमने रेकी नहीं किया था, तो ऐसे ही जाके करना था हमको। इसमें भी देखिए, पर पर्सपेक्टिव परफेक्ट है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है। और ये भी 16 mm के लेंस पे किया है, और मेरे ख्याल से 16 या 22 हो सकता है अपर्चर। ओके। ये शुगर स्टोर करने का उनका मतलब गोडाउन है। ओके। देखिए 16 mm का लेंस में देखिए, मजा देखिए ना उसके, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड पूरा शार्प, कोई लाइट यूज नहीं किया है, जो अवेलेबल सोर्स है उस पे शूट किया है। अभी उनको पता था कि हम लोग आने वाले हैं, तो देखिए साफ सुथरा करके क्लीन करके रखा है, दिखने भी अच्छा दिखता है ना। बिल्कुल। ये जानबूझ के मैंने थोड़ा ड्रामेटिक करने के लिए थोड़ा ऐसा टेढ़ा ही लगा दिया है, कि थोड़ा लगे, कुछ अलग से लगे। यस सर। ये शक्कर की गोनियां है। ये ऑफिस में अंदर, ये एलिकॉन इंडस्ट्रीज है, एलो इंडस्ट्री, मतलब जो कार गाड़ी के जो हेड वगैरह बनाते हैं, ऑडी या बेंज या फिर पुंटो, फिएट वगैरह के, टाटा के नहीं, तो उनका है। ये ऑफिस देखिए, अभी इसमें भी कई लाइट यूज़ नहीं किया है मैंने, कोई भी लाइट नहीं है। जो अवेलेबल लाइट पे शूट किया, 16 mm का लेंस है। ये देखिए, ये फोरग्राउंड से बैकग्राउंड तक पूरा पूरा शार्प है। 16 या 22 एपर्चर हो सकता है। इसमें देखिए, इसके भी डिटेल्स देखिए, और ये मॉनिटर का भी डिटेल्स देखिए, यस सर। सब परफेक्ट है। ये परफेक्ट दिख रहा एक्सपोजर डिसाइड करना बहुत बहुत कठिन काम होता है। इसके लिए आपको आपका एक्सपोजर ट्रायंगल मतलब बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी काम आता है यहाँ पे, कि आपको है। कैसे यस सर। कॉम्पनसेट करना चाहिए। सर मैं पानी पी लेता हूँ जरा। यस सर, बिल्कुल। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बालाजी मीडिया जो है, उन्होंने सनार स्टूडियो सांगली व बालाजी मीडिया तरफे सबका स्वागत किया है। राजू पांडे जी भी है, भूषण गाडगिल है, फिर विनोद देशपांडे भी, वाह पेडनेकर क्या बात है,
आपके तारीफ की है। राजू पांडे बोल रहे हैं मार्वलस पर्सपेक्टिव, ग्रेट लीडिंग लाइंस और वाओ, ऐसे कमेंट किया है। तो नहीं, ये राजू पांडे जी के बारे में कहता हूँ, ये अमरावती से है। ओके। ये बैंक में थे शायद, ये रिटायर हो गए, बिहार से लिया उन्होंने, और ये फोटोग्राफी अच्छी सिखाते हैं, इनका काम भी बहुत अच्छा है। ओके सर। हमेशा व्हाट्सएप पे वगैरह या फोन पे हमारी बातचीत होती रहती है। ये यस मेरे कहने से ज्वाइन हुए हैं। मैं हमेशा कुछ नया लिंक हो तो हमेशा हर एक का भेजता रहता हूँ, और ज्वाइन यस होते होंगे, लेकिन आज मेरे लिए आए हुए हैं वो। ये देखिए, पर्सपेक्टिव देखिए, और एक्सपोजर देखिए आप। कहीं बर्नआउट नहीं है, कहीं अंडर नहीं है, कुछ नहीं है। जो टीवी पे है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये सब है। सर। मंजीत राय भी आए हुए हैं। ग्रेट फोटोज फ्रॉम जयंत पेडनेकर। मंजीत राय यूके से है। लंदन से मेरे दोस्त है वो, उनको मैंने यस दिया सर। था। मंजीत पाजी नमस्ते। नीलेश ये आठवले भी बोल रहे हैं कि हाय सर, ऑसम वर्क, आपके बारे में बोल रहे हैं। नीलेश, धन्यवाद। अब ये मंजीत पाजी की बात कहता हूँ मैं। जब हम लंदन में शूटिंग गए थे, शूटिंग के लिए, तो ये हम वहाँ पे बस लेके आते थे, सरदार है ये। ओके। और वहाँ पे क्या है कि शॉर्ट टूर के लिए गए थे हम लोग, तो कि हमारा कुक नहीं होता है, तो वहीं पे खाना पड़ता है जो भी खाना है। और अपना यस क्या है कि इंडिया में इंडियन फूड, खासतौर से महाराष्ट्र में, दाल चावल खाने में ज़रूरी होती ही है। यस सर। सिर्फ रोटी से नहीं होता। जब तक दाल चावल नहीं खाते, खाना खाया ऐसा नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। तो 4 दिन हम लोग वो पिज़्ज़ा खा रहे, बर्गर खा रहे, केक खा रहे, ऑमलेट खा रहे, वो कुछ नहीं हो रहा सर। वो उसके उससे मोशन के भी प्रॉब्लम आने लग गए। तो हमने मंजीत पाजी से बोला कि भाई ऐसा ऐसा है। तो मंजीत भाई ने बोला कि देखिए, यहाँ कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे ना, खाना बहुत महंगा होता है, परोड़ेगा नहीं। मैं आपको सही जगह लेके चलता हूँ। अभी जब ओके। यकीन नहीं करेंगे, इन्होंने हमें सीधा गुरुद्वारा लेके गए। क्या बात है। और वहाँ पे जो लंगर चखा ना हमने, बस उंगलियां चाटते रह गए। ऐसा लगा क्या कि हम बात। घर में खाना खा रहे हैं, घर में खाना खा रहे हैं। जबरदस्त। ये दोस्ती होती है सर। देखिए, आज मैंने लिंक यस। भेजी थी, वो वहाँ से ज्वाइन हो गया आज हमारे यहाँ पे। यस सर। ये हमारे वैसे मंजीत पाजी है। यस सर। ये देखिए, ये ऐसे वो काउंटर में ये सब बनता है। ये लो स्टेटस पे ही है, ये कितना स्टेटस पे मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे इसमें ना बहुत दिक्कत आती है। ये दोनों को जब खड़े करते हैं ना, तो ये हिलते हिलते ही है, क्योंकि ये मॉडल्स नहीं है ना, ये स्टाफ है यस वहाँ सर। का, वहाँ का। यस मॉडल हो सर। तो जैसे बोलो वो बिहेव करते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। बहुत बार उनको सांस रोकने के लिए बोलना पड़ता है, बीच में इधर उधर आके घुमाते हैं, और जरा सा भी शेकीनेस है ना, फोटो में आ जाता है, वो यस सर। एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये कहीं भी, ये देखिए, एक्सपोजर में गड़बड़ नहीं है, पर्सपेक्टिव में गड़बड़ नहीं है। अभी इसमें थोड़ा देखिए, ये पूरा ऑफिस दिखाना था, मैंने उनको मना किया था, फिर भी इन दोनों को इन्होंने ब्लैंक दिखाई देते इसलिए बिठाया। अभी 16 mm का लेंस है, एकदम फोरग्राउंड पे लेंस के सामने बिठा हो गया, देखो ये फेस टेढ़ा दिख रहा है। हाँ सर। दिखेगा ही ना सर, वो तो लेंस का एक है ना, उसके एक लिमिटेशंस है ना। यस सर। हाँ, तो इसलिए मैं ये भी क्लिक किया, मैंने ये ब्लैंक चाहता था, मैं नहीं चाहता था, ताकि ये मुझे मालूम है कि डिस्टॉर्टेड होगा ही होगा। तो देखिए, इतना एडवांस लेंस होने के बाद भी इसमें भी डिस्टॉर्शन है, तो सोचिए एक ऑर्डिनरी मतलब 60 mm की लेंस होती है, तो उसमें कितना डिस्टॉर्शन होता है। बिल्कुल सर। ये जो पहले फोटो दिखाया था मैंने, वैसे ही है। मैंने मेरे ख्याल से 80 या 90 mm शूट किया है, वही किया है। इसका रीडिंग ले लिया, वो एक्सपोज रख दिया, और जो अपर्चर था उतना इसको फ्लैश से हाईलाइट किया, यस सर। ताकि ये पूरा पिक्चर बैलेंस हो गया। और साथ साथ ये ख्याल रखना है कि फ्लैश का रिफ्लेक्शन ये स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने ये लड़की के पीछे और मेरे पीछे काला कर्टन था मेरे पास, वो पकड़ा था हमने, ताकि कुछ रिफ्लेक्ट ना हो जाए वहां पे। हाँ सर, वो स्क्रीन पे बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे बिल्कुल रहा नहीं है। होना चाहिए। ये सब पूरा स्टडी है, सब जगह मतलब ध्यान देना जरूरी होता है। उतने असिस्टेंट भी अच्छे होने चाहिए, उनको तैयार करना जरूरी होता है सर। यस सर। अब यहाँ पे ये तो डे लाइट में था, और यहाँ पे फ्लैश मिक्स करना था कि यहाँ पे कुछ लाइट था नहीं।
यस सर। और क्या है कि ये इनको ब्रोशर के लिए यूज़ करना था, नई मशीनरी कुछ आई हुई थी उनकी, सीएनसी मशीन कुछ है, मैं नहीं जानता उनका। अभी यहाँ पे किसी को भी ला के ऐसे खड़ा कर दिया था, भाई जो हो जा। अरे भाई ये फ़ोटो काम में नहीं आएगा। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपको भेजना है, तो उसका प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। उसके लिए वो इंडस्ट्रियल शूज़ होने ज़रूरी है, वो हेलमेट होना ज़रूरी है, सेफ्टी ग्लासेस होने ज़रूरी है। अभी ये मुझसे ज़्यादा उनको मालूमात होनी चाहिए ना इसकी। बिल्कुल सर। मतलब ये इतने केयरलेस होते हैं ना, मतलब इनको सीरियसनेस नहीं होता। वो बोलते हैं नहीं यार आप फ़ोटो खींचो ना, अरे बोला ऐसे नहीं होता, बाद में काम रिजेक्ट हो जाएगा, मुझे ही दोबारा आना पड़ेगा। यस सर। मतलब ये सब ख्याल रखना पड़ता है सर, ये फ़ोटोग्राफ़ी किताब में नहीं होता ये सब बातें, ये यस सर। एक्सपीरियंस से होता है, ये वही है। अब ये बोलते हैं कि ये इसमें डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, अरे डे लाइट में करोगे तो कहाँ से डिस्प्ले दिखाऊँगा मैं उसको? कहाँ से मैनेज करूँगा? अभी वो ग्लास भी सेफ्टी ग्लास जो है देखिए, तो इसमें तो सॉफ्ट बॉक्स का वो देखिए क्लियर आएगा ही ना वो, नहीं निकाल नहीं सकते उसको। ग्लेयर है। एक नॉर्मल स्पेक्ट हो तो कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी ग्लास ज़रूरी है ना इनके लिए। ये प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल। आई कार्ड होना चाहिए। एक हुक्कामाकी कंपनी खोपोली में है, जो ये लोग ये करते हैं, जो रैपर्स बनाते हैं, किटकैट, कैडबरी, डेयरी मिल्क, बाकी जो भी सर्फ एक्सेल वगैरह जो भी है, खाने की वगैरह जो भी, ये यहाँ पे प्रिंट आउट होती है। उस ओके। फैक्ट्री में गया था, तो इस पे भी देखिए, इस पे मैं क्रेन पे चढ़ा हुआ हूँ, ताकि ये प्रॉपर मिल सके। देखिए कहीं टेढ़ा-मेढ़ा है नहीं वो। बिल्कुल नहीं है। ये भी देखिए सेम ऊपर से वो एक तरफ के टेली में किया था थोड़ा, और ये वाइड में पूरा फैक्ट्री दिखा दोनों तरफ से। उसके लिए मुझे देखिए यहाँ पे चढ़ना पड़ा था। ओके। और इसमें भी क्या है, चढ़ते वक़्त भी कितने सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं देखिए, मैंने हार्नेस पहना है, मुझे बाँधा गया है दोनों तरफ से, ये उनके शूज़ पहनने पड़ते हैं, ये और ऊपर से हेलमेट, ये हेलमेट का इतना वज़न होता है ना, सर दर्द करने लगता है, लेकिन वो सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। यस सर। तो मतलब ये ऐसे काम करना होता है, आसानी से नहीं होता। और उनके अंदर फैक्ट्री में ये कपड़े पहनने ज़रूरी होते हैं, कहीं बाल वगैरह गिरना नहीं चाहिए, इसलिए ताकि वो फैक्ट्री में कैसे कल चल रहा है, वो सीसीटीवी लगे हुए कैमरा वहाँ पे देखते रहते हैं उनके क्लाइंट्स कि सब सही है नहीं है, वो सब नॉर्म्स अपने पाल रहे नहीं पाल रहे, एंड सेफ्टी सब। ये मैंने इसलिए किया था कि दिखा सके कि कैसे होता है। अभी ये देखिए यहाँ पे लाइटिंग कैसे कर सकते हैं आप, जो भी है अवेलेबल पे शूट करना होता है। यस सर। ये आप टीवी स्क्रीन भी पढ़ सकते हैं आप। यस सर। ये देखिए किटकैट का है, रोल दिख रहा है, प्रिंटिंग होता है वो, हम्म। सब मशीनरी। अब देखिए नीट एंड क्लीन देखिए। अब ये मैं चाय पी सकता हूँ जितने। बिल्कुल सर, बिल्कुल पीजिए। अभी ये देखिए एक मशीनरी है इंडस्ट्री की, क्या मैं नहीं जानता, उनके नाम कुछ अलग अलग होते हैं, प्रिंटिंग का ही कुछ है। तो देखिए यहाँ से भी देखिए डिटेल सबके, और ये स्क्रीन, इसको एक्सपोजर परफेक्ट लेना है तो अभी क्या मेरे लिए बहुत आसान है वो, क्योंकि आदत बन चुकी है। लेकिन इस पे हर एक को मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये देखिए रीडिंग बीडिंग आप लाइट डिटेल्स देखिए सब, ये भी है, हम्म। कहीं मतलब गड़बड़ नहीं है। और हर एक में देखिए पर्सपेक्टिव, ये बहुत यस सर। ज़रूरी है। यही वही क्रेन है जो क्रेन से शूट करना पड़ता है। ये टॉप एंगल से करना था, नहीं तो ये मज़ा नहीं आता। फैक्ट्री में इतनी हाइटेड नहीं थी, तो कुछ दिखाने जैसा कुछ था भी नहीं है। अभी मैं थोड़ा जो डेमो दिखाना था वो मैंने दिखा दिया, अभी थोड़ी बात करूँगा मैं। यस सर, बिल्कुल। पहले अभी क्या है 30 सेकंड वगैरह एक्सपोज़र करो, या एनडी फ़िल्टर डाल के हम लोग, या फिर स्लो मोशन दिखाने के लिए करते हैं ना, क्या कहते हैं, स्टॉप ब्लॉक करते हैं ना, यस सर। वो कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आती। लेकिन नेगेटिव के ज़माने में बहुत एक लिमिटेशंस होती थी।
यस सर। अगर आप 15 सेकंड के ऊपर चले जाते हो एक्सपोजर, तो आपके नेगेटिव के डाइज होते थे अंदर, कलर रेड, ब्लू और ग्रीन, उसके डाइज के कलर चेंज होते थे सर। ओके। वो फिर आप मैन्युअल प्रिंट करो, वो कलर्स बिल्कुल आपको मिलेंगे ही नहीं, नहीं आते थे। बहुत मतलब वो यस प्रॉब्लम वाली बात होती थी उस वक्त। तो उसके लिए ओके कुछ फिल्टर्स आते थे, तो हमें ये सोचना था, ये सोच के काम करना पड़ता था कि अपना एक्सपोजर जो है 15 सेकंड के अंदर होना चाहिए। ओके। तो उस वक्त 100 ISO के ऊपर रोल नहीं मिलता था, यस सर। तो वहाँ लिमिटेशंस आ गई, 200, 400। फिर हम पहले भी नहीं पसंद करता था कि 200 के ऊपर चला जाऊँ। यस सर। सर तो यहाँ ये पर मतलब एक मिनट, राजा शाह है सूरत से, गुजरात। सर वेरी गुड, इंफॉर्मेटिव बोल रहे हैं। राजू पांडे जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। मंजित राय भी आपको नमस्ते जी कह रहे हैं। गौरव गावडे नमस्कार सर, एक्सलंट वर्क, वेबिनार मधून खूप काही शिकायला मिळते आहे। भंजीभाई मथाकिया, जैन सर का मैंने 2 सेशन जोगन किया है और लगता है जॉइन। ज्वाइन किया हम्म। है, और लगता है 2 वर्कशॉप मैंने कर लिया, अच्छा, देखिए सर, अभय ऐसे जी, बोल ये रहे हैं। क्रेडिट आपको जाता है, आपके माध्यम से मैं आ रहा हूँ, ये क्रेडिट आपका है। नहीं सर, आपका ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मीडिया आपका है ना, आपने मौका दिया, मैं अच्छा बिल्कुल कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये है। तो सर एक्चुअली मेरा मेरा खुद का एक क्वेश्चन था कि उसमें ब्लॉक लेंसेस ही आप यूज करते हो, या समझो 16 mm है तो 1635 लेके जाएंगे तो भी चलेगा, नहीं, या? ये ज़्यादातर काम 1635 का है। ओके और एक उस ओके वक्त मेरे पास 14 का एक वाइड लेंस हुआ करता था, 14 का। ओके ओके। लेकिन अभी सबको लगता है अगर 14 है अच्छा है, लेकिन जितना वाइड लेंस आप यूज़ करते हो ना, तो फोकसिंग करने में बहुत दिक्कत आती उतना डिस्टॉर, हाँ, है। नहीं, पर्सपेक्टिव के लिए। डिस्टॉर्शन तो अलग ही है, वो इश्यू अलग है, लेकिन फोकसिंग करने में, क्योंकि क्या है, ओके। जितना एंगल ऑफ व्यू। अभी थोड़ा 2 मिनट बात कीजिए ना किसी से, मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ। यस सर, यस सर। तो दोस्तों, जिनको भी कुछ क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के बारे में, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसके आंसर सर देंगे। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल दीजिए। आपको कोई भी, जैसे इक्विपमेंट को कौन सी होनी चाहिए, कौन सा कैमरा होना चाहिए, कितना मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है। तो आप वो देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर इसमें दूसरी चीज है कि क्या यानी ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा इसके लिए जरूरी होता है? यानी जैसा नहीं, 5D ज़्यादा। SR है 50 मेगापिक्सल का है, वैसा कैमरा लगता है क्या? अभी मेगापिक्सल से क्या होता है सर, फ़ायदा ये है कि डिटेलिंग बढ़ जाती है आपकी। ओके डिटेलिंग जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते ना, वो आप उसमें से देख सकते हैं, क्योंकि उतने पिक्सल बढ़ गए ना आपके सर, जितने डॉट बढ़ गए उतना क्वालिटी बढ़ गई आपकी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्ट। ये तो उसका वो फ़ायदा होता है, ये इंडस्ट्रियल में या फैशन फोटोग्राफी या पोर्टफोलियो करते हैं ना, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है सर। या कोई यस सर। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए तो मेगापिक्सल ज़्यादा हो बहुत अच्छा है, और यस। ब्लॉक लेंस हमेशा बेटर है, हमेशा बेटर। ओके। उसका कोई कंपैरिजन है नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि पोर्ट्रेट के लिए 85 का लेंस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उसमें भी 1.8 और 1.4 दिखता है, कुछ माइनर फ़र्क दिखता है, लेकिन कीमत में 1 लाख का फ़र्क है दोनों में। यस सर, और वही बिल्कुल 1 लाख का जो फ़र्क है ना, वही क्वालिटी में है, बिल्कुल सर। कंपैरिजन नहीं हो सकता। यस कोई सर। भी मतलब ऑर्डिनरी लेंस से अपने 85 में करना और 1.4 में करना, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। यस सर। और सर दूसरी चीज, वो डिस्टॉर्शन के लिए जैसा आपने बोला, वो इस पे यानी अभी तो मोबाइल यानी कैमरा में ही आता है, आई लेवल यानी लेवल का, स्पिरिट लेवल स्पिरिट आता है। लेवल का। लेकिन तो और ट्राइपॉड में भी रहता है अभी जो यानी नए ट्राइपॉड है हाई क्वालिटी के, उसमें भी उसमें होता है, उसमें भी होता है, तो क्या लेकिन वो हाँ ट्राइपॉड बोल। की बजाय हम लोग कैमरे पे करें तो बेटर होता है। ओके। ट्राइपॉड कर दिया और आपने कैमरा ऐसे टेढ़ा बेढ़ा करके रखा है, तो हाँ, ये बात भी सही है, बिल्कुल। उससे आपका ये तय हो गया कि ट्राइपॉड आपका सही बैठ गया।
कि ओके। टिल्ट अप टिल डाउन कुछ ऐसा राइट में वो कर लिया तो फिर गड़बड़ है ना वो तो। इसके हाँ, लिए वो फिर तो ये गड़बड़ है। था पहले, ये देखा होगा, यस देखा सर, है यस मैंने। सर। ये बिल्कुल। हॉट शो पे लगता है, फिर हम लोग कर सकते थे। अभी तो बहुत यस सर, आसान है, हर कैमरे में वो स्पिरिट लेवल आ गया है कि उसमें गड़बड़ हो ही नहीं सकती। लेकिन यस सर। पहले कैमरा लगाते ही वो ज़रूरी है, पहले फ्रेम सेट करो और फिर स्पिरिट लेवल। अभी मैंने यस वाइड सर। एंगल के बारे में बताता था, 14 का वाइड था, उसमें फोकसिंग करने में इतनी दिक्कत आती थी। एंगल कुछ जितना बड़ा उतना डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा है, दिखने में लगता है कि सब शार्प है, नहीं, उसके लिए भी फोकस करना ओके, ज़रूरी होता है। तो सब लगता तो है, ओके। कैसे फोकस करें? उसका एक हाँ सर, एक्सपीरियंस ये है, तो वो बात एक्सपीरियंस सही के है। बिल्कुल सर, ये किसी को भी ला रहे हो क्या हो जाएगा, नहीं होता है इससे। बिल्कुल। फिर हमें कहाँ फोकस करना है, वहाँ पे किसी को खड़ा करता हूँ मैं ओके, और ऑटो फोकस से उस पे फोकस कर लेता हूँ और फोकस लॉक कर देता हूँ ओके, और फिर कंपोजिशन कर लेता हूँ। नहीं तो ऐसे करने जाओगे ना, कहाँ फोकस हुआ है पता नहीं चलता हमें, ओके। बहुत गड़बड़ वाली बात होती है। क्योंकि 14 mm में ऐसा लगता है सब फोकस में ही है। बिल्कुल, एंगल तो ज़्यादा लगता है, पूरा शार्प शार्प ही दिखाई देता है दिखने में, लेकिन यस होता सर। नहीं है वो, ओके। ऐसा है। थैंक यू सर, ये मुझे भी एक्चुअली मैंने कभी 14 mm यूज ही नहीं की, लेकिन ये मेरे लिए भी नई बात है कि उसके लिए एक आदमी खड़ा करके हम लोग वो फोकस करके फोकस सेट कर सकते हैं। क्या होता है सर जी, अभी किसी स्कूल में जाते हैं डिग्री लेने, तो सब बातें किताबों में नहीं होती ना। यस सर, यस सर, बिल्कुल नहीं कुछ होती कुछ है। ये इसको जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ जो एक वर्ड आजकल चल रहा है ना, तो ये जुगाड़ यस वाला सर, है। यस सर। क्या, नहीं तो काम अच्छा नहीं कर पाएंगे ना हम लोग सर, ये यस सर, बात है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही जो है। रेसिप्रोसिटी फेल्योर का मैंने बताया ना अभी, ये वर्ड भी आजकल किसी को मालूम नहीं है। तो ये हम लोगों को कभी दिक्कत आती थी, मुझे पहली बार दिक्कत आई थी, हम लोग मूनस्केप शूट कर रहे थे, मेरे गुरु महाबलेश्वर में रहते थे शरद जी, तो उनका ओके। वरांडा था, ऊपर बाहर पूरा लैंडस्केप दिखाई देता था। मैंने पूनम की रात थी, तो मैंने बोला ऐसे ही बैठे हैं ना, तो कर लेते हैं। तो कर लिया मैंने, फोटो भी आ गया, लेकिन वो नॉर्मल कलर आ ही नहीं रहा है। ओके। मैन्युअली शिफ्ट कर प्रिंटिंग किया मैंने, दादर में स्वस्तिक लैब हुआ करती थी, तो वहाँ पे प्रिंट किया मैंने, नहीं आया। ताकि क्या होता था कि 15 सेकंड के ऊपर जाओ ना, तो उसके अंदर जो कलर्स लेयर्स होते थे, कलर्स चेंज कलर होते। डाइज डाइज होते थे अंदर, यस तो सर। वो शिफ्ट हो जाते थे। और वही ओके। दिक्कत हमें जब आउट ऑफ इंडिया जाते थे या फिर फ्लाइट में से कहीं भी जाते थे ना, तो नेगेटिव रोल जाते वक्त हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम ये होता था कि स्क्रीनिंग करते थे, एक्सरे से फिल्म डैमेज हो सकती थी। ओके। एक्सरे उसमें से गया ना तो फिल्म डैमेज होती थी, तो उनको वो रोल अलग से रखने पड़ते थे हमें, बैग में नहीं डालते थे। अगर बैग में डाल दो ना, तो वो स्कैनिंग में कैसे दिखता था, जैसे कारतूस है अंदर ऐसे लगता था, मतलब वो हम लोग को बैग खोल के बाहर कर देते, पुलिस के कब्जे में देने। एक दो बार मेरे साथ हुआ है कि पुलिस के हवाले कर दिया था मुझे कि कारतूस लेके जा रहे हैं। तो बैग खोला, दिखाया कि रोल है, नहीं ये फैक्ट है सर, ऐसे दिखता था यस वो। सर। हाँ, यस सर। लेकिन एक्सप्लोजिव नहीं है, लेकिन खाली कारतूस है, कुछ तो कारतूस जैसा दिखाई देता है उनको, उसमें वही दिखाई देता है ना। तो यस सर, बिल्कुल। उसमें क्या करते थे, उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि रोल अलग से लेते थे हम लोग और उनको ओपन करके दिखाते थे, जो एक्सरे नहीं करते थे। बाद में भी कई सालों बाद फिल्म सेफ एक्सरे आ गया उनके पास, फिल्म सेफ वहाँ ओके। लिखा रहता था। ओके। फिर भी हमारा मतलब उस पर भरोसा नहीं होता था। क्या भरोसा, वो फिल्म सेफ लिखेंगे लेकिन वहाँ जाके कुछ गड़बड़ हो गए तो वो पार्टी तो मानेगी नहीं ना। सही बात इसलिए है क्या सर। होता था, जितना ज़्यादा आईएसओ वाला रोल लेते थे ना, तो सेंसिटिव होता था, तो एक्सरे डैमेज करता था उसका। यस। इसलिए हम लोगों ने मैनुअली मैनुअली दिखाना शुरू कर दिया उनको, ताकि उसमें एक्सरे में नहीं देते हम लोग। फ़िल्म के लिए भी ऐसे होता था, फ़िल्म के कैन ना ऐसे वो बैग अलग से दिखानी पड़ती थी और वो थोड़ा उनके लिए रिस्की होता था, क्या भरोसा उसके साथ में क्या लेके गया है। और वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से ना, तो एक्स-रे की इंटेंसिटी वो लोग बढ़ाते थे, तो डैमेज पक्का, यानी आपका आपका फ़िल्म, पक्का। पक्का, यानी गया, रोल गया। गया, कन्फर्म गया। और भी क्या यस दिक्कतें सर। होती थी, जब 50 प्लस टेम्परेचर में जाते हैं, तो उसमें भी वो नेगेटिव खराब होने के प्रॉब्लम्स आते थे, फॉग हो सकती थी ओके। फ़िल्म, तो आइस ओके। बॉक्स में रखना ज़रूरी होता था या एसी में। अरे लेकिन अभी कहाँ भी जाऊँ वहाँ एसी होता है ऐसा नहीं है ना, तो आइस भी हुआ करता था, आइस बॉक्स, तो उसमें वो फ़िल्म रखनी पड़ती थी। मेरे घर में भी क्या है, फ्रिज का जो ऊपर का जो खाना होता था, वो सब फ़िल्म होते थे। हमारे मतलब घर में वो झगड़े चलते रहते थे। अरे आपने तो पूरा वो मतलब वो पूरा खाना आपने रखा है अपने लिए रोल के लिए, उनके लिए कम पड़ता था सामान। बड़ा फ्रिज लेने का बजट नहीं हुआ करता था। मतलब वो सब वो कैलकुलेटर का फ्रिज आता था ना सर, 165 लीटर का, हर एक के यस पास सर, वही यस होता सर। था पहले। वही होता तो था उसमें पहले। 100-100, 200-200 रोल उसमें पड़े रहते थे। और फिर यस सर। उसमें से हम लेके जाते थे कि मुंबई में 30 के नीचे टेम्परेचर तो समर में तो होता नहीं है।
नहीं है, ये बिल्कुल बात है, सही मतलब है। ये दिक्कतें आती थी जो अब आसान है, फिर भी आसान होने के बाद भी इतना अच्छा काम करते हुए लड़के कम दिखाई देते हैं, जो यस नहीं सर, होना बिल्कुल चाहिए। सही। जी। यस सर। इसलिए मैंने आपसे आपसे इसलिए माँगा मैंने सर ये, कि जितने भी वेबिनार मैंने देखे ना, इसमें यस इंडस्ट्रियल सर। फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर किसी का नहीं था। नहीं, नहीं सर, मैं भी एकदम हैप्पी था आपने, क्योंकि कुछ अलग सब्जेक्ट था। काफ़ी बिल्कुल। अच्छा हुआ, और आपका सेशन भी काफ़ी अच्छा था। और सर मुझे इसमें जो जैसे आपने बोला जो ट्राइपॉड, हुँ। वो स्टडी बोले तो कौन से कंपनी का लेना चाहिए, जस्ट फॉर नहीं, माय क्यूरियोसिटी? नहीं, मैं यूज़ करता हूँ मैनफ्रोटो का। ओके। करीबन वो भी 20-25 साल हो गए, 22 देश के घूम घूम के आया हुआ है वो ट्राइपॉड। आज यस भी सर। वही परफ़ॉर्मेंस है उसका, उसे ज़रा यस भी सर। ऐसा लकवा नहीं है, जो नहीं, 12-15 नहीं, सौ में मिलता है आजकल ना, नए आते वो हैं। यस सर, यस सर, नहीं। उसको लेकिन मैं भी काफ़ी तकलीफ वो है। लाइट वेट भी है वैसा, लेकिन वो स्टर्डी है आज भी। मैंने अभी जो फ़ोटो दिखाया था इवनिंग शॉट का, वो 30 यस सेकंड सर, में मैंने शूट किया है, उसमें गाड़ी का नंबर भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। तो ये यस सर, रिज़ल्ट यस सर। सामने है। और जो लाइट यस सर। मैंने बताया स्टूडियो लाइट्स, वो एलेनकॉम 23 जो 89-90 में मैंने लिए थे, वही उसको इस्तेमाल करता हुआ, सेम आउटपुट, सेम व्हाइट बैलेंस के साथ में। सर भंजी भाई मकाकिया पूछ रहे हैं, ग्लास फोटोग्राफी में कुछ टिप्स सर? सर ये अलग सब्जेक्ट है ना, ये रिलेटेड नहीं है। और मैंने प्रोडक्ट शूट ना के बराबर है, मैंने कम किया है, गिने-चुने किए हैं। मुझे कभी ओके। वो मुझे काम आया ही नहीं मेरे पास वो, ताकि मैं कुछ यस उसके सर। बारे में ज़्यादा बता दूँ। यस सर। सचिन दाभोलकर आपको हाय बोल रहे हैं। आपके पहचान के हैं। बिल्कुल। फिर अशोक सेन भी बोल रहे हैं, राजेश तावडे बोल रहे हैं, नमस्कार जयंत सर, आपल्या कार्याला खरोखरच सलाम. मूर्तिकार जसा मूर्ती घडवतो तसा आपण एक एक फोटो घडवला आहे. थँक्यू. घडवावंच लागतं ना, घडवावंच लागतं साहेब. शेवटी आपण कोकणातले आहोत ना. यस सर. ओके, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने जयंत पेडनेकर सर का ये भी नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले किया है। अरे वाह, आज उदय देसाई सर आए हैं, प्रेजेंट है सर आपके लिए। नमस्कार उदय सर. यस सर. उदय तो सरांचं वेबिनार मला पाहता नाही आलं. मी नंतर ती लिंक आहे माझ्याकडे, ती केव्हाही बघू शकेन मी. यस सर, नंतर बिल्कुल. त्यांच्याशी मी बोलेन सवडीनं. बिल्कुल सर, बराबर है. तो सर अभी इंडस्ट्रियल में एक्चुअली पहले हम लोग जाते हैं, रेकी करते हैं, यानी आपने जैसा बताया वैसा, यानी पूरा सर्वे करते हैं और फिर बाद में जाके हम लोग शूट करते हैं. यही नहीं, प्रोसीजर ये होती है. यही ज़रूरी है सर, ये ज़रूरी है. ओके. ऐसे ओके. गए और कर लिया, घूमने गए थे, कुछ फ़ोटो दिखाई दिया, मैंने क्लिक किया, ऐसे नहीं होता ना सर. हम लोग प्रोफ़ेशनल कहते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल. इसमें काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सर. हमारे सर थे शरद जी, वो हमेशा बोलते थे, प्रोफ़ेशनल का मतलब जानते हो क्या आप लोग क्या होता है? एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आज भी बैठा हुआ है और मेरे हर वर्कशॉप में मैं बताता हूँ यस सर. कि जो घर-घर में जाके वो बार्बर नाई जो आता है, वो शेविंग करने के लिए वगैरह चला जाता है घर में। एक एक उसके हाथ में एक पेटी होती है वो, आपने यस भी सर. देखी होगी। तो यस सर. उसमें देखिए, उसके सब हथियार होते हैं, उसमें साथ में एक एक पानी की बॉटल होती है छोटी-सी। अभी किसी के भी घर में जाएगा तो उसको तो पानी तो मिलेगा ही ना कुछ शेविंग करने के लिए वगैरह, लेकिन नहीं, फिर भी वो पानी लेके जाता है, अगर वहाँ नहीं मिला तो? यस सर. इसको प्रोफ़ेशनल कहते हैं। ऐसे नहीं होता ना प्रोफ़ेशनल। यस लिखते सर, कार्ड में बिल्कुल. प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र, वो लिखने से नहीं होता। कई लोगों के प्रोफ़ेशनल का स्पेलिंग भी गलत होता है। बिल्कुल सही है सर. तो मुझे लगता है किसी के आपके इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी कम है. मुझे जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आपको बताए. तो बिल्कुल। किसी के कुछ क्वेश्चंस है क्या? मैं लास्ट यानी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्या है, अपना टाइम तो होने को आया है तकरीबन 4:51 और 9 मिनट्स है. अगर क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ. सर संजय वाइचल बोल रहे हैं, रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक्सप्लेन नाइसली. काफ़ी अच्छा आपने समझाया, वो मुझे भी अच्छा लगा. तो और कुछ नहीं, चीज़ें ये पूछनी है क्या? आज का क्या है कि आज का ये सब्जेक्ट था, ये एक कॉमन सब्जेक्ट नहीं था हर एक के लिए। नहीं है, नहीं, एग्जैक्टली. इसलिए मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने जॉइन किया, हो सकता है आगे देखेंगे आगे। तो क्या होता है यस सर, कि मैं बताता हूँ. हाँ,
मैं बताता हूँ सर, 2 मिनट। हाँ हाँ सर, अभी तक 179 लोगों ने देखा है। देखिए, चलो अच्छा रिस्पॉन्स है। मुझे लगा था बिल्कुल। 50 भी होंगे कि नहीं, इसलिए ताकि ये कॉमन सब्जेक्ट नहीं है ना किसी के लिए भी। कुछ लोग ये सोचते हैं ना, अरे चल ना यार, ये मेरा मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं क्यों देखूं, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा है इसे। यस सर, यस सर, बिल्कुल। और जितने भी लोगों ने देखा है, मैंने जिनको मतलब लिंक सेंड की थी, उनके उनका आभारी हूँ मैं। और एक बात मैं यस सर। कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो इस बार कोंकण में जो रत्नागिरी, यस राजापुर सर। और चिपलून में जो बाढ़ आई थी, उसमें अपने जो भाई है उनका नुकसान हुआ है। उनको मतलब फाइनेंशियली भी बहुत लॉस है। बहुत से लोगों ने मतलब एएमपीआई जैसी कुछ संस्था है, उन्होंने बहुत सी हेल्प की है। अभी हर एक का नाम लेने जाऊँगा तो बहुत है लोग, गलती से कुछ नाम छूट गया तो फिर नाराज़ ना हो जाए। बहुत से लोगों ने हेल्प की है। तो मैंने भी उन्हें वहाँ पे बात की और मैंने कहा, आप मुझे कभी भी बुलाइए, मैं 3 दिन का सेशन आपको दे सकता हूँ, वर्कशॉप। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ीरो से थैंक यू लेके, वेरी बेसिक से लेके एडवांस तक मैं पूरा हेल्प करूँगा आपको। आप मुझे बता दीजिए खाली। इतना बिल्कुल तो सर, अपने भाइयों के काफ़ी लिए करना बढ़िया बात। पड़ेगा सर, करना बिल्कुल पड़ेगा सर, सर। बिल्कुल। उनको एक बार खड़ा बिल्कुल। तो होने दो। यस सर, बिल्कुल तय एक सही तो है। एक तो कोरोना की मार पड़ी है ऊपर से, और ये तो यस उनके सर। साथ, उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। यस सर। नहीं, नहीं, काफ़ी बढ़िया बात है सर, आपके जो विचार हैं, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। और वैसे वो होने भी ज़रूरी है। और आप तो सबसे सीनियर हैं, तो सवाल ही नहीं आता है। और आपको तो बहुत जन काफ़ी रिस्पेक्ट से ये करते हैं। बिल्कुल। समीर माडगुड आपको पहचानते हैं, नमस्कार बोल मालवण, रहे हैं। मालवण से है, मालवण ओके। से। राजा शाह सर, सम मोर अबाउट लेंसेज टू यूज फॉर इंडस्ट्रियल। यानी थोड़ा सा ये आप इंडस्ट्रियल के बारे में, लेंस के बारे में बताइए। लेंसेज क्या होता है सर, एक तो अगर आपके पास फिक्स लेंस हो तो सबसे बेस्ट है, इतना अफोर्ड कर सकते हो और उतने आपको रिटर्न से काम है तो बिल्कुल लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी एक महीने लिया इसलिए आप भी मत लो, आप भी ले लो, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रियल शूट में वाइड लेंस की ज़रूरत होती है, 20 से भी ओके। बिलो। ओके। लेकिन अप टू 14 mm तक ठीक है। 14 mm ठीक है। अगर अगर निकॉन यूज़ करते हैं आप, तो 14-24 भी लेंस उनका 2.8 का है, वो भी काफ़ी अच्छा लेंस है, उसका अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आपके पास हाई एंड मॉडल है या 50 मेगापिक्सल के आसपास, जैसे कि डी 850 एट कैमरा है, फिफ्टी अगर अगर इस्तेमाल करते हो, तो वो 14-24 भी ज़बरदस्त लेंस है सर, उससे अच्छा काम कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल। फिक्स फोकल ले लो, नहीं फिक्स फोकल का काम अलग ही होता है, उसका कंपैरिजन है नहीं। फिर भी आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर सकते हैं आप, ज़रूरी है। यस सर। और आपको एक्सपोज़र में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, कुछ भी हो, यस बेसिक सर, वो काफ़ी ज़रूरी है। परफेक्ट, बहुत ज़रूरी आपने है, बहुत ज़रूरी परफेक्ट है। बताया। हाँ, यस वो सर। ट्रायल एंड एरर वहाँ जाके नहीं कर सकते हम लोग, यस सर। वहाँ वो टाइम नहीं होता। इसलिए यस सर। आपका एक्सपोज़र पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। यस सर। वो थिंकिंग आप छोड़ दो, नहीं वो फ़ोटोशॉप में हो जाएगा, हो जाएगा, एग्जैक्टली। नहीं, नहीं, एग्जैक्टली। नहीं होता। वो हो जरूरी जाएगा नहीं। वाला वो किस्सा मत रखो। यस ये है। सर। अशोक सेन पूछ रहे हैं, मैं मशीन का आइसोमेट्रिक व्यू या फ्रंट एंगल व्यू का फोटो लेना, टेक करना चाहिए ना? यानी अभी क्या होता है आइसोमेट्रिक कि व्यू या फ्रंट एंगल व्यू? क्या होता है कि मशीन क्या है, कैसी है, कहाँ से दिख रही है, कहाँ से अच्छी दिखेगी, उसके मतलब जो उसका मतलब दिखाने जैसा क्या है, वो वहाँ जाके हम डिसाइड कर सकते हैं। पहले मतलब सोच के नहीं जा सकते हम लोग कि ये इस एंगल से करना है कि वो एंगल से करना है। यस अभी बहुत सारा है, कोई कोई मुझे फिजिकली मिलता है ना तो मैं दिखा सकता हूँ। यस वो यहाँ डेमो नहीं कर सकता मैं, कुछ बातें ऐसी यस है, मेरे लिए बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। देखिए कोई रूल नहीं है ये, लेकिन ये इसीलिए इसीलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग। जैन सर का नंबर स्क्रीन पे रखा है कि जिनको ये जरूरी है, वो नंबर लेके सर से बात कर सकते हैं। संजय वाइजल पूछ रहे हैं, सर कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट रिड्यूसिंग डिस्टॉर्शन? ने डिस्टॉर्शन एक रिड्यूस कैसा? इसमें एक तो आपके पास प्राइम लेंस होना ज़रूरी है, यस सर। जिसमें डिस्टॉर्शन कम होते हैं। अभी जैसे क्रॉप सेंसर का एक लेंस हो, उसमें आप
10-20 या 20-24 लेंस आती है, जो कि आप उसका 20 का होता है, तो उसके कॉर्नर से ना फिल्म के एजिस फोटो के वो अंडर या विग्नेट जैसे दिखाई देते हैं और यस, उसमें डिस्टॉर्शन होता ही है। सर वो एक 15-20 हज़ार का लेंस और 1.5 लाख का लेंस में जो फासला है वो आपके रिजल्ट में पक्का है। इसलिए यस सर, प्राइम लेंस बिल्कुल। होना ज़रूरी है, नहीं तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिला। अभी जो आपने देखा ना, ये सब 16 एमएम के लेंस है, 14 के है कुछ, ये सब 2.0 वाले लेंसेज है। इसके सिवा यस वो सर, आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। यस, अभी कई मैं वर्कशॉप में जाता हूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं, सर सर आपके पास क्या बढ़िया कैमरा है, भारी वाला कैमरा है, इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं यस है। सर, आपके क्रॉप सेंसर में भी अच्छे फोटो आते हैं, आप कोशिश नहीं करते या फिर जो चल रहा है उसमें ही खुश रहते हो आप। नहीं, यस, आप कोशिश करो, आ जाएगा, हो जाता है, अच्छे फोटो आ जाते हैं। यस। ऐसा है। काफी बढ़िया. राजू पांडेजी बी आपके बारे में आज तुमच्यामुळे आणखी वेगळे शिकायला मिळाले. तो थैंक यू राजू पांडे जी. मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि हाँ, मैंने भी सोचा था कि इसमें कितने बंदे आएंगे वो पता नहीं. विनोद देशपांडे जी बोल रहे कलेशील प्रामाणिक राहिलेला पारदर्शक फोटोग्राफर आहे जयंत पेडणेकर सर. थँक्यू तो सर. आता सं आपने तो आता स तो संपल्यावर लगेच फोन करेलच मला आता. यस सर. लाइव फोटोग्राफी पूछ रही है सर. मैं अभी 10वीं में हूँ. ओके ओके. तो कहाँ से है वो? नहीं नहीं, मैं वो बहुत सारे मैसेज है वो इकट्ठा अच्छा, करके अच्छा. बोल रहा हूँ. लाइव फोटोग्राफी. कुलपिक्स 20 लिया है. वो नहीं, नहीं अच्छा वो है क्या सर? नहीं कुलफिस वो तो जस्ट एम एंड शूट वाला कैमरा है ना छोटा, उसमें प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते हैं। यस सर, यस पिकनिक सर. में गेट टुगेदर ये वो सब ठीक है उसमें। ये इसके बिल्कुल. लिए एसएलआर कैमरा होना ज़रूरी है। लाइव फोटोग्राफी मैं मेरा नंबर शेयर करता हूँ. आपको जो भी दिक्कत है मुझसे ये देखिए मेरा नंबर, सॉरी, एक मिनट. हाँ, ये मेरा नंबर है. आप नंबर ले ले लीजिए और मुझसे मुझसे कॉल करके मैं बात कर लूँगा आपसे. और सर का भी नंबर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है. आप उनको भी बेसिक अगर सीखना है तो उसके बारे में भी सर से बात कर सकते हो. संजय मिस्त्री, कितना मेगापिक्सल का कैमरा होना जरूरी है? कम से कम ना 20 के ऊपर हो तो बेटर है। जैसे ओके ये सर. एंडलेस है, ये खत्म होने वाला है नहीं। कितना भी बढ़िया लो लोगों के लिए कम है, कोई भी पूछ सकता है, अरे उनके पास इतना मेगापिक्सल था, उसके झमेले में मत जाइए। ये सोचिए कि मुझे कितना रिटर्न्स आने वाला है। आज के तारीख में ये ज़रूरी है। मुझे रिटर्न्स यस क्या सर. आने वाला है और मुझे क्या करना है। अगर आप यस सर. वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं ना कोई भी, तो 15 मेगापिक्सल बहुत हो गया सर, उससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। बेकार में ज़्यादा ओके. का इन्वेस्टमेंट मत करो। पराग शिंदे सर ने उस दिन यही बोला था यस कि सर, नहीं, यस सर, इतनी बिल्कुल. इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग बेकार में कंपटीशन में ना पैसे इन्वेस्ट करते रहते कि उसने ले लिया, इसने इसलिए मैंने लिया। वो हमारे एक मानसिकता क्या है सर जी, हमेशा हर एक को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है। ये देखिए, एग्जैक्टली सर. हाँ, यही है। एकदम परफेक्ट है. हाँ, तो उसने लिया ना मिररलेस तो मुझे मिररलेस लेना चाहिए। अरे भाई उसने क्यों लिया? हम मुझे क्यों लेना है? ये सोचिए ना और ले बिल्कुल सर, बिल्कुल. लीजिए। हाँ, आज के तारीख में जितना पैसा डाल दें उतने रिटर्न्स आपको 1 साल के अंदर कैमरा रिकवर होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर कुछ बिल्कुल सर. मतलब नहीं आता। सर जैसा मैंने वीडियो वीडियो के लिए मुझे कैमरा लेना था, मैंने काफ़ी स्टडी की. और जीतू सर, जितेंद्र नाइक, जो कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनको उनसे उनसे भी सलाह ली. फिर मैंने GH5 जो 4 कैमरा है, क्योंकि जितने भी सिनेमाटोग्राफर हैं उनके पास बी रोल कैमरा GH5 है. तभी मैंने वो खरीदा, क्योंकि अगर उसका स्टडी नहीं करें हम लोग और खरीदे तो उसका मतलब नहीं बनता है. बिल्कुल सर, बराबर है ना बिल्कुल। सर? बिल्कुल, अभी मेरे पास कैनन था सिस्टम, मैंने पूरा मार्च में चेंज कर दिया और निकॉन लिया। यस. तो जितने भी यस. निकॉन यूज़र थे, मैं पराग जी से भी बात की मैंने, हर एक से पूछा कि उसमें क्या फ़ायदा है, क्या कमियाँ है उसमें। वो सब सोच के बिल्कुल. मैंने फिर अपना मैंने नया सेटअप ले लिया। लेने में यस. टाइम नहीं लगता ना मुझे। जो रेगुलर बिल्कुल, यूज़ बिल्कुल. करते हैं उनसे पता चलता है उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या प्लस पॉइंट है, कस कुछ माइनस पॉइंट है। वो सोच के मैंने यस सर. लिया। यस सर, बिल्कुल. अग्रवाल स्टूडियो पूछ रहे हैं सर, टाइप ऑफ फेस. टाइप ऑफ फेस. मुझे हाँ, लगता है कि मुझे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया. अग्रवाल स्टूडियो जी, आप फिर से क्वेश्चन डालिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. मंजीत राय पूछ रहा है, वेलकम टू यूके अगेन ब्रदर.
आपके लिए बता रहे हैं कि आप फिर से आ जाइए। जी सर, वो बहुत प्यार करते हैं सर मुझसे, वो बहुत प्यार यस करते सर, हैं। यस सर। संजय वाइचल थैंक यू बोल रहे हैं आपके लिए। और संजय अगर मिस्त्री पूछ रहे कोई काम मिला तो प्राइस कैसे बोले। अभी आपके पास उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास काम है, आता है, कर सकते हैं, कैपेसिटी है आपकी काम करने की। अब इतने साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे काम इतना पैसा मिलेगा। आप नए हो, आपने कुछ उनको काम नहीं दिखाया अपना, तो आपको इतने बिल्कुल पैसे आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतने काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने बिल्कुल ग्रोवेल का काम मैंने बताया, ग्रोवेल का काम है, उनकी रिक्वायरमेंट देखी मैंने, वो काम देखा मैंने। सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक काम करना है मुझे वहाँ पे, बिल्कुल क्योंकि कुछ अर्ली इन द मॉर्निंग भी शॉट लेना है जो सनराइज से, और सनसेट के भी लेने हैं, और आफ्टर सनसेट भी मुझे करने हैं नाइट के व्यूज़। तो कम से कम 15-15 घंटा काम करना है सर मुझे वहाँ पे। तो मैंने उनको कोट किया है 55,000 पर डे, ओके क्योंकि उतना काम करना है मुझे, और मेरे साथ उतनी टीम रहेगी। उनको भी मुझे पेमेंट करना पड़ता है ना, वो ऐसे ही बोझा उठाने के लिए नहीं आते ना मेरे साथ। वो सीखते भी बिल्कुल हैं, सर असिस्टेंटशिप करते हैं, और वो हर जगह ध्यान देना उनका काम होता है कि मैं कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कि उनके भरोसे कुछ मैं शॉट ले सकता हूँ, बिल्कुल सर ये बिल्कुल होता है। और फिर उनको वो मुझे रिजल्ट देना है, तो उसकी प्राइस तो होती है ना। अभी मेरे पास 850, इसलिए आपने भी 850 ले लिया तो हो गया क्या? ऐसे नहीं होता। नहीं होता एग्जैक्टली अभी सर जो परफेक्ट। अभी जो हम लोग पैसे कमाते हैं ना, वो हमारे एक्सपीरियंस के कमाते हैं, फोटोग्राफी के नहीं। यस बिल्कुल सही है। ये फर्क है। सर दूसरी चीज़ मुझे पूछनी थी कि पैंडेमिक में ये जो अभी सब तकलीफ हुई थी, तो इसमें हम लोगों को और क्या करना चाहिए या क्या नई चीज़ें सीखनी चाहिए जिससे हम लोग यानी जितने भी अपने दर्शक हैं उनके लिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो रेगुलर यानी हम लोग बोलते हैं ना गांव खेड़े के फोटोग्राफर हैं उनकी तो बहुत तकलीफ में है वो, तो उसमें क्या कर सकते हैं सर। देखिए, इसमें ये है, इसमें एक अच्छा मौका था हमें। देखिए, इस कठिनाई में एक मौका था, आज भी मौका है। प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस। फोटोग्राफर है ना, हम लोग फोटोग्राफी करनी है ना, कि आपको धंधा शिफ्ट करना है, नहीं तो फोटोग्राफी है ना, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, या फिर मैं हूँ, और भी कई वेबिनार जिन बहुत से लोगों ने मेंटर ने लिए हैं, उनको फ़ोन करो, वो प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, वो नकारेंगे नहीं आपको, बिल्कुल मदद करेंगे। तो वो जो बताते हैं वो प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा ये। नहीं, वो फील्ड में जाके मैं कर लूँगा, नहीं होता ऐसे। बहुत से लोग तो रोने लग गए सर तीसरे चौथे महीने में पिछले साल, कि नहीं, यस सर उद्धव यस ठाकरे सर। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर खुद फोटोग्राफर रह चुके हैं, हमको मदद करनी चाहिए। अरे क्यों रोना रहे हो भाई? सिलेक्ट तो होता है, आज भी 17 महीने मैं घर पे हूँ ना, दो चार गिन के काम किए होंगे मैंने, तो नहीं होता ना ऐसे। तो सर्वाइव करना आना चाहिए। और उद्धव ठाकरे या चीफ मिनिस्टर क्यों मदद करे आपको? आपकी पहचान क्या है मुझे बताइए। मैंने दो लोगों को फ़ोन किया था सर, बताता हूँ। बोला, आपका स्टूडियो कहाँ पे है? हमने, नहीं, गाँव में स्टूडियो। अच्छा, उसका गुमास्ता लाइसेंस है आपके पास? बोला नहीं है। फिर बोला, आप क्या फोटोग्राफर बन के आइडेंटिटी क्या है फिर? नहीं, मेरे पास कार्ड है ना फोटोग्राफर का। मैंने बोला, मेरे पास प्राइम मिनिस्टर के नाम का कार्ड है, तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया क्या? अच्छा, आपके पास फोटोशॉप कौन सा है? मैंने बोला, सर वो CC 2018 है। अच्छा, उसका लाइसेंस है? नहीं सर, मतलब क्रैक वाला है। मतलब वहाँ भी चोरी कर रहे हो आप? अच्छा, आपके पास जो लैपटॉप है, जो भी डेस्कटॉप है, उसका विंडो का लाइसेंस है? वो भी नहीं है। GST की तो मैं बात ही नहीं करता, रिटर्न फाइल भी नहीं करते। तो आपकी फोटोग्राफर नाम से कोई पहचान ही नहीं है, तो कौन कैसे मदद करेगा आपको? और गवर्नमेंट जो मदद करती है ना, वो कहाँ से करते हैं? जो हम टैक्स के रूप में उनको पैसा देते हैं, वही हमको देते हैं वो कोई ऐसे नासिक में जाके नोट छाप छाप के नहीं देते ना। बिल्कुल सही है सर। हाँ, तो अपनी एक पहचान बनाओ ना, टैक्स पे करो ना कुछ तो। देश तब तरक्की करता है ना जब हम लोग टैक्स देंगे। हम लोग कुछ नहीं दे बिल्कुल रहे, सर। हम उम्मीद कर रहे हैं ये चाहिए वो चाहिए। दो फोटोग्राफर को मैंने फ़ोन किया था, मैंने एक अखबार में देखा था, वो तरबूज बेचते थे नासिक के उधर कहीं। मैंने कहीं से खंगाल के उनको फ़ोन किया, तो मुझे पहचानते थे। सर, हम पहचानते हैं आपको, आपका काम देखा है। हमें ना आपके जैसा काम नहीं आता, लेकिन मैं ये गाँव खेड़े में जो काम करता हूँ ना, वो गाँव को पसंद है, और मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। लेकिन अभी भी क्या है, मैं कुछ भी काम नहीं करूँ ना, तो 1 डेढ़ साल मेरा गुज़ारा हो सकता है, इतना पैसा मेरे पास है। लेकिन मैं ऐसे बैठ के क्या करूँगा?
तो गाँव में रहता हूँ, वो सामने से कोई है तो खेत से मैं उससे बस तरबूज उठाता हूँ, मार्केट में बेच देता हूँ, ठेला लगा के, और शाम को उसका पैसा देके मेरे किस्से में कम से कम 1000 से 1200 रुपए हर रोज के आ जाते हैं। मैं क्यों ना करूँ? अच्छी बात है ना सर, ये तो। बिल्कुल सही मतलब है, ऐसे भी बिल्कुल लोग हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ पेंडेमिक पीरियड में आपको फोटोग्राफी की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सिर्फ यूट्यूब एग्जैक्टली, देख लिया एग्जैक्टली, नहीं होता। मैंने भी टॉन्सिल्स का एग्जैक्टली, ऑपरेशन का मैंने 10-10 बार वीडियो देखा, तो किसी का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करने जाओ, नहीं होगा। नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। ये प्रैक्टिस करो, फोटोग्राफी की आज भी प्रैक्टिस करो। अभी तो सीखने के लिए खर्चा नहीं है सर, हम तो खर्चा करके सीखे हुए हैं, आप क्या मैं क्या। यस सर, बिल्कुल सही है। उस वक़्त भी 1 करोड़ प्रोसेस करने में ₹350 खर्चा आता, तो भी भारी पड़ता था ना उस वक़्त भी हमें। मैंने यस फ़िल्म सर, इंडस्ट्री में बिल्कुल। शुरुआत की ना, तो उस वक़्त ₹350 पर डे था सर मुझे। क्या बाप रे! पूरे 9 घंटे के ₹350 मिलते थे, और मुझे ₹10 भी खर्चा नहीं आता था, वो बात अलग है। लेकिन उस वक़्त वो भी 350 ज़्यादा थे मेरे लिए। मतलब ये था, तो ओके। अभी सीखने के लिए खर्चा नहीं है, तो करो ना, प्रैक्टिस करो, अभी भी करो। अभी पर्सपेक्टिव का मैंने बताया ना आपको, वो करो ना, कोशिश करो, आ जाएगा। हम भी कोई आसमान से नहीं टपके हैं ना, यहीं पे आके सीखे हुए हैं। हो जाता है, आ जाता है। यस सर। एक क्वेश्चन अग्रवाल स्टूडियो जो जिन्होंने क्वेश्चन किया था, टोटल फोटोग्राफी टाइप ऑफ फेस 10, 6, 9 या 15, बेस्ट सेटिंग, लाइटिंग एंड गुड व्यू, फोटो शूटिंग, मॉडलिंग एंड स्टूडियो फोटोग्राफी सर जी। अभी ये उनको वो मुझे पर्सनली फ़ोन करें। देखिए वो अग्रवाल स्टूडियो जी, जयंत सर का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप नंबर लेके पर्सनली कॉल कीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर सोमनाथ कोरडे जी, सर आपण जे काही नवीन शिकायला मिळेल ते शिकायला पाहिजे. वेळ असल्यामुळे सर तुमच्यामुळे पण खूप काही भेटले. आज टाइम था उनके पास, तो आपके वजह से काफ़ी अच्छा सीखने को मिला, इसे बोल रहे हैं। भंजी भाई मखागिया बोल रहे हैं, फिल्म शूटिंग में शेर वाला किस्सा सुनाइए ना सर। अरे आज का सब्जेक्ट वो नहीं है ना, फ़िल्मी किस्से बहुत है मेरे पास, और कुछ किस्से ऐसे हैं ना जो ओपनली नहीं बता सकता मैं। आप अकेले आइए, मैं कान में बता दूँगा आपको, बहुत सारे हैं। भंजी भाई सर का नंबर यहाँ पर शो किया हुआ है, आप सर को पर्सनली कॉल कीजिए। तो मेरे हिसाब से सबके क्वेश्चन हो गया है। वनराज सिंह जडेजा आज आपको हेलो कह रहे हैं, नमस्ते जी आपके वनराज पहचान जी। के हैं। जी, तो सर मेरे हिसाब से टाइम इज़ अप। तो आप यहाँ पर आए, आपने काफ़ी अच्छा यानी मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच जयंत पेडनेकर सर जी, थैंक यू वेरी आज मच। आज जितने भी उपस्थित थे सबको मेरा प्रणाम, और आपने मुझे पेशेंस से सुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी दिक्कत हो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। शायद हो सकता है मैं कभी यस, फ़ोन नहीं उठाऊँ, काम में हो सकता हूँ, मैं रिटर्न कॉल ज़रूर करता हूँ। मैं करूँगा, यस जितनी सर, हेल्प हो सके मैं ज़रूर करूँगा। जय यस हिंद, सर, जय भारत। थैंक यू वेरी, यस सर।